नमस्ते मेरे प्यारे भाई, राम राम। पूरी दुनिया सीरियस हो गई, रेलवे तक पेपर करवाने को राजी हो गया। बताओ, रेलवे जिसने पिछले 5-6 सालों से कोई एग्जाम नहीं लिया, वो भी सीना चौड़ा के कह रहा है कि मैं एएलपी का, एनटीपीसी का, सबका पेपर करवाऊंगा। लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए सीरियस नहीं हुए। और इसमें तो गलती आपकी है ना मेरे प्यारे भाई। जब हम कह रहे हैं कि हम रेलवे का कंप्लीट फ्री प्रैक्टिस बैच पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपको ईमानदारी से डेली पढ़ना चाहिए मेरे भाई। और आज की इस एक सिंगल वीडियो में मैं संपूर्ण समय और कार्य पढ़ाऊंगा, कंप्लीट टाइम एंड वर्क। और आज तक रेलवे ने टाइम एंड वर्क के जितने भी बढ़िया सवाल पूछे हैं, वो सारे के सारे 30-35 बेहतरीन क्वेश्चन में इस एक सिंगल वीडियो में कराऊंगा। इसमें मैंने एनटीपीसी, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल, एएलपी और ग्रुप डी सारे ही एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। वैसे तो टाइम एंड वर्क के आप बहुत सारे क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में देख सकते हो, क्योंकि फेमस चैप्टर है, आता ही आता है सवाल। लेकिन वो सवाल डुएबल और इतने इजी हैं कि लगभग हर बच्चा उनको कर लेगा। ये कुछ ऐसे यूनिक सवाल है जिनमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते समय परेशानी हुई होगी। अगर आप कोई मॉक टेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आप फंसे होंगे, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो सवाल, जो तरीके मैं आपको देने वाला हूं, वो आपको और कहीं तो मिलने वाले है नहीं, आपको पता ही है मेरे भाई। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी इस रेलवे वाली बुक से हैं, रेलवे कंप्लीट मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस बुक 4000+ चैप्टर वाइज। ठीक है भाई। तो इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें टाइम एंड वर्क के लगभग 130 के आसपास सवाल हैं, जिसमें से मैं आपको 30-35 जो है बड़े बड़े सवाल करवाने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई। इससे पहले जो चैप्टर हैं वो मैंने अपने YouTube चैनल, ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारा YouTube चैनल है, यहां पर करवा दी। ये रेलवे प्रैक्टिस सीरीज पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। आप सिंपल प्लेलिस्ट यहां पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट में जाओगे, फिर ये प्लेलिस्ट ऐसे ओपन कर लीजिए। यहां पे आपको बिल्कुल सिलसिलेवार वीडियोस मिलेंगी, स्टार्टिंग से। सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर सरलीकरण जो रेलवे का फेमस चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ आता ही आता है, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि के मैंने इतने अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व कराए हैं, और इससे सवाल पक्का फंसेगा। इन वीडियो से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे, और मैंने डिस्काउंट भी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया है। और ऐसे ही आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। तो तैयार है जो इसके साथ कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ सॉल्व करो। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से कर पा रहे हो तो यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। पहले आप खुद से करो पॉज करके, फिर आप वीडियो सॉल्यूशन देखना। आ जाओ। ठीक है जी। सवाल नंबर है आपके सामने पहला। पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम करते हैं, क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले कौन काम को पूरा करेगा? बहुत बढ़िया। देखिए, आप कोई भी काम करो तो हर काम अपने आप में 100% होता है। सपोज आप एक कुर्सी बनाते हो, तो 3 लोग मिलके पी क्यू आर एक कुर्सी बनाते, एक कुर्सी, तो काम क्या हो गया? एक कुर्सी बनाना। या फिर 100%, कुल काम या तो एक होता है, परसेंटेज में कहेंगे 100%। अगर पी क्यू आर मिलकर एक काम पूरा करते हैं तो इसका मतलब पी क्यू आर तीनों ने मिलकर 100% वर्क किया। सवाल में कहा है दूसरी लाइन में कि पी और क्यू 70% काम करते हैं। अगर पी और क्यू ने 70% काम किया है तो टोटल तो 100% है, तो बाकी का 30% काम किसने किया होगा? आर ने। 100 में से 70 घटाइए, बाकी का 30% काम आर ने किया होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। अगर क्यू और आर इन दोनों ने 50% काम किया है तो बाकी का 50% काम किसने किया होगा? पी ने। क्यू और आर ने 50% किया, बाकी पी ने 50% किया, 50-50 100 हो गया टोटल। तो पी ने 50% काम किया है, आर ने 30%, तो क्यू ने कितना किया होगा? 50 और 30 80, 80 और 20 100। ये आ गया मेरे भाई। यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा काम पी ने किया है 50%, उससे कम आर ने, और सबसे कम काम क्यू ने किया है मात्र 20%। तो सबसे ज्यादा काम पी करता है, यानी कि पी सबसे फास्ट है, पी की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। तो भैया सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? पी। अगर अकेले काम करने के लिए दिया जाए अकेले, तो भैया
पी सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा है, क्योंकि तीनों लोग जब मिलकर काम करते तो सबसे ज्यादा काम पी करता है। पी की कार्य क्षमता सबसे ज्यादा है, इसलिए पी सबसे पहले काम निपटा के देगा। आसान सवाल, ये देखिए सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने दो। कार से मुंबई से पुणे जाते समय, यहां से पढ़ने से लग रहा है ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है, पर है नहीं। कार से जब आप मुंबई से पुणे जा रहे हो तो पता लगा कि भैया एक टायर में 2 पंक्चर हो गए। पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला, उसके रोज गाड़ी में पंचर होता रहता, भैया अनुभव है पंचरों का, पंचर पुत्र है वो, तो ये पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है और दूसरा 6 मिनट में सपाट कर देता है। अगर हवा एक स्थिर दर से निकलती है तो टायर को सपाट करने में दोनों पंचर को कितना समय लगेगा? बच्चों आप ऐसे सवाल को एलसीएम से भी कर सकते हो, डायरेक्ट शॉर्टकट भी है। ये हमारी बुक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट किंग। ध्यान सुनिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है डायरेक्ट यहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भैया अगर 2 आदमी ए और बी हैं मिलकर, ए काम एक्स दिन में करता, कहां गया भाई, ए काम अगर एक्स दिन में करता है और बी वाई दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलकर कितना समय लेंगे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट यहां पे अगर मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दूं कि एक टायर में 2 पंक्चर है, पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर देगा, बिल्कुल 9 मिनट में सारी हवा निकाल देगा, दूसरा 6 मिनट में निकाल देगा, तो दोनों पंक्चर मिलकर टायर को कितने मिनट में सपाट कर देंगे? तो 9 गुणा 6 अपॉन 9 प्लस 6 डायरेक्ट आ गया बेटा, यानी कि 54/15, तो 3 से कट जाएगा 18/5 मिनट, तो ये आ जाएगा जी 5 तिया 15, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 मिनट में दोनों पंक्चर टायर की जो सारी हवा निकाल देंगे। बताओ, सवाल है आपके सामने 3, एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का। आपको साथ साथ पता लगता रहेगा कि ये सवाल किस एग्जाम का है, किस डेट को आया है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, लेटेस्ट ही है एकदम। कार्तिक और स्नेहा एक काम को 25 दिन में करते हैं, स्नेहा और माधुरी 20 दिन में करते हैं, माधुरी और कार्तिक 15 दिन में करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानो तो ज्यादा बेटर है। देखिए, 2 ध्यान सुनिएगा। कार्तिक और स्नेहा मिल जाएं तो किसी काम को 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में, और स्नेहा और माधुरी मिलकर उस काम को करते हैं 20 दिन में। माधुरी और कार्तिक मिलकर उस काम को करते हैं बच्चे 15 दिन में। तो पूछा तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तीनों लोग यानी कि ये कार्तिक, श्रद्धा है क्या है, ये स्नेहा, कार्तिक स्नेहा और माधुरी, ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, मेरा सवाल। और आंसर लगभग बताना, नियरेस्ट पूर्णांक में बताना है। तो भैया ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम ले लीजिए। एक ऐसी संख्या, भाई ये तो काम करता है कार्तिक प्लस स्नेहा 25 दिन में, ये 20 दिन में, और माधुरी प्लस कार्तिक 15 दिन में। तो 25, 20 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? आप कहोगे सर हमें तो एलसीएम आता ही नहीं। देखो, जिन संख्याओं का एलसीएम आता हो उनका निकाल लो। 25 और 20 का तो हर कोई जानता है 100। भाई 25 और 20 का तो एलसीएम हर कोई जानता है 100। 100 ऐसा नंबर है जो 25 से भी कटता है, 20 से भी। ये 15 है। 15 का मतलब होता है 3 पंजे 15। अब देखिए 5 तो ऑलरेडी 100 में आ गया, 100 तो ऑलरेडी 5 से कटता है, 100 3 से नहीं कटता, तो 3 से गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि 300। ये तरीका है जल्दी एलसीएम निकालने का। यानी कि 300 मैंने मान लिया कि ये टोटल काम 300 चेयर बनाने का कार्य करते हैं, टोटल काम है 300 कुर्सी बनाने का। अब कार्तिक और स्नेहा 300 कुर्सी बनाते हैं 25 दिन में, तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 300 को 25 से भाग देंगे 12 कुर्सी। इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एक दिन में किया गया काम। स्नेहा माधुरी 300 कुर्सी 20 दिन में बनाते, एक दिन में कितना बनाएंगे? 300/20 15। माधुरी कार्तिक 300 कुर्सी बनाते 15 दिन में, एक दिन में कितना बनाएंगे? 300/15 20। ये एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तीनों को ऐड कर दूं, देखो कार्तिक कार्तिक 2 बार हो गया, माधुरी माधुरी 2 बार हो गया, स्नेहा प्लस स्नेहा 2 बार हो गया, यानी क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ कार्तिक प्लस स्नेहा प्लस माधुरी। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं मेरे भाई, तो क्या आएगा ऐड करने पे?
12, 15, 27 और 20, 47, 47 आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये बात एकदम ठीक है। 2 उधर चला जाएगा राइट साइड में बटे 2, यानी कि तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई, तीनों लोगों की एफिशिएंसी। या आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि जब भी ऐसा सवाल है इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो, 12, 15, 27 और 20, 47 का आधा, 47 बटे 2। ये तीनों लोगों की बच्चे क्या आ गई, तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब आप बताओ, यानी कि तीनों लोग मिलकर एक दिन में 47 बटे 2 कुर्सी बनाते हैं। 300 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? एक दिन में बनाते हैं 47/2 कुर्सी, 300 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। देखो 2 की यहां ऊपर गुणा हो जाएगी, 300 दूनी 600 बटे 47 दिन। और यही मेरे दोस्तों सवाल का आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर लगभग पूछा है तो मुझे बताओ कितनी बार जाएगा? तो 47 एकम 47 तो जाएगा ही जाएगा, बचेगा 13, 130। अभी बताओ 47 तिया 141 होता है, ये 130 है ना, यानी कि लगभग 13 बार ही चला जाएगा, अप्रोक्स 13 बार जाएगा। 13 दिन इस सवाल का आंसर है। तो तीनों लोग मिलकर काम 13 दिन में कर लेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर इस सवाल में पूछा होता कि माधुरी अकेले काम कितने दिन में करेगी तो क्या आंसर आएगा? माधुरी अकेले पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो इस सवाल का क्या आंसर होगा? हर बच्चा सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताए, हर बच्चा आगे आ जाए। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। ए बी सी 5 दिन में काम करते हैं, बी सी डी 10 दिन में करते हैं, सी डी ए 15 दिन में करते हैं, डी ए बी 30 दिन में करते हैं। ए बी सी डी मिलकर कितने समय लेंगे? और ये तो बड़ा बढ़िया सवाल है, ऐसा तो एसएससी में भी नहीं आया। अब यहां पे देखो कि ए बी सी 3 लोग हैं मान लिया, ये मिलकर काम करते हैं 5 दिन में। ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन में। बी सी डी मिलकर काम कर रहे हैं भाई साहब 10 दिन में। उसके बाद सी डी ए 15 दिन में। तीनों लोग सी डी ए मिलकर काम कर रहे हैं बच्चों 15 दिन में। उसके बाद डी ए बी मिलकर काम कर रहे हैं सब लोग उसी काम को 30 दिन में। बोला है सारे ए बी सी डी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो मेरे भाई 5, 10, 15, 30 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 30 ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड होता है। टोटल वर्क मैंने 30 मान लिया। तो एबीसी पूरा काम करते हैं 5 दिन में, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, 30 दिन में। मैंने टोटल काम 30 कुर्सी बनाने का मान लिया। तो एबीसी 5 दिन में 30 कुर्सी बनाते हैं, एक दिन में कितना बनाएंगे? 6, 30/5 6। इनकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, इनकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी और इनकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, 1। आप बताओ अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ऐड, तो ये अच्छी बात है कि ए 3 बार आएगा, बी प्लस बी भी 3 बार आएगा, सी 3 बार आएगा, डी 3 बार आएगा। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 बार हो जाएगा। अच्छी खास बात है, ए प्लस ए 3 बार, बी प्लस बी 3 बार, सी प्लस सी 3 बार। देखो ना, डी 3 बार। तो 3a प्लस 3b प्लस 3c प्लस 3d क्या आ जाएगा एफिशिएंसी? 6, 3, 9, 2, 11 और 1, 12। यानी कि a प्लस बी प्लस सी डी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4। 3 से 12, 4 बार कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की एफिशिएंसी यहां से 4 आगे 4। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताओ, इन चारों लोगों की एफिशिएंसी 4 है, चारों लोग एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। तो सारे के सारे 4 लोग मिलकर 30 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे भाई? एक दिन में 4 कुर्सी बनाते तो 30 कुर्सी बनाने में लगेगा 30/4, यानी कि 7.5 दिन। तो 7.5 दिन में चारों लोग मिलकर काम कर लेंगे और ये आंसर है सी ऑप्शन। आप इस सवाल को मेंटली कर सकते हैं, मैंने तो आपको पूरा लिख के समझाया है। आगे आइए, सवाल 5। ए किसी काम का 25% 3 दिन में करता है, बी आधा हिस्सा 18 दिन में करता है, साथ में काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? एएलपी टीयर सेकंड का सवाल है। ए 25% काम 3 दिन में करता है तो भैया पूरा काम कितने दिन में करेगा?
पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम होता है 100%। अगर 25% काम 3 दिन में कर रहा है तो 4 से अगर मैं गुणा करूं तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। हमेशा 100% निकाला करो। 100% काम ए 12 दिन में करेगा, 12 दिन में। इसी तरीके से बी आधा काम 18 दिन में करता है। बी जो है आधा काम 18 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? इस हिसाब से 36 दिन में। तो पूछा है बेटा दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ए और बी मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे? फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो, एक्स गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एलसीएम से भी हो जाएगा। 12 36 का एलसीएम 36 मान लिया कि भैया, माना टोटल वर्क 36 है। अब 36 कुर्सी ये 12 दिन में बनाता है, एक दिन में 3 बनाएगा। बी की एफिशिएंसी 1 आएगी। तो अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे मेरे भाई ए और बी, तो दोनों लोगों को 36 कुर्सी बनानी है। टोटल वर्क तो 36 है। दोनों की एफिशिएंसी कितना है? ए प्लस बी 4। तो दोनों लोग 4 एफिशिएंसी के साथ काम कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। दोनों मिलकर काम 9 दिन में पूरा कर लेंगे और ये आंसर है सी ऑप्शन। देखो बच्चों, ये तो कभी सवाल के आंसर हो ही नहीं सकते थे। आप बोलोगे सर क्यों? अगर ए काम अकेला 12 दिन में कर रहा है, अगर ए के साथ कोई मिल जाएगा यानी कि ए और बी 2 लोग हो जाएंगे, तो 2 लोग तो काम 12 दिन से पहले ही कर लेंगे ना। तो यानी कि 12 और 12 से बड़ा 15, तो आंसर हो ही नहीं सकता सवाल का, है ना। तो आप ऐसे भी देखा करो। नेक्स्ट आगे आइए। एक साथ काम करते हुए एबीसी किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि काम शुरू होने के बाद बी काम छोड़ देता है और ए और सी बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। अच्छा, यदि बी को अकेले काम करना होता तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगता? ये बताइए। करो, कौन करेगा मेरे दोस्त? वर्किंग टुगेदर एबीसी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 दिन। अगर एबीसी मिलकर काम करें तो 4 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ बी ने काम छोड़ दिया और भैया ए और सी ने मेरे दोस्तों बचे काम को किया है 6 दिन में। अगर बी अकेले काम करेगा तो उसे काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? यहां पे बी के जो दिन है वो मिसिंग हैं। देखिए, यहां है आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क, यानी कि जैसी काम शुरू हुआ बी छोड़ के चला गया। तो आप ऐसे समझो कि 3 लोग हैं, ए बी और सी। वो मिलकर काम 4 दिन में कर सकते हैं, पूरा कर सकते। किया नहीं है उन्होंने। काम शुरू हुआ, बी भाग गया और जो बचा काम है, बचा काम यानी कि पूरा ही काम है, और बचे काम यानी कि पूरे काम को ए और सी ने कंप्लीट किया है कितने दिन में? 6 दिन में, 6 डेज में। तो आप मुझे बताओ, उस काम को करने में अगर बी अकेले करता तो कितने दिन का समय लगता? क्या आप नहीं कर लोगे? 4 और 6 का एलसीएम हो गया मेरे दोस्तों 12। 12 हमने टोटल वर्क मान लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 आ गई और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। हमें क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। आप ये सोचो ना कि भाई ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है और यहां तीनों की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। यानी कि बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 यूनिट काम करता है एक एफिशिएंसी के साथ। तो बी को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अकेले करेगा तो 12 दिन का समय लगेगा। और ये निहायत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल जिसमें कोई भी दम नहीं है। आगे आ जाएंगे। 7वां, आरआरबी एएलपी के पेपर का, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर, हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है, विध्वंसक, एक विध्वंसक ऐसी दीवार 14 घंटे में पूरी तरीके से गिरा सकता है। तो बिल्डर और डिस्ट्रॉयर इनिशियली काम करना शुरू करते हैं लेवल ग्राउंड पर। 7 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को बाहर निकाल दिया जाता है। दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा? ये बेटा छोड़ने वाले जो सवाल है ना कि काम शुरू किया लोगों ने फिर बीच में कोई छोड़ के चला गया, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है।
इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है इसलिए मैं करवा रहा हूं, आसान है, ऐसा नहीं मुश्किल है। एक कंप्यूटर गेम है, तो कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर है और ये बिल्डर 10 घंटे में पूरी दीवार बना सकता है। और इस कंप्यूटर गेम में एक डिस्ट्रॉयर भी होता है, दीवार तोड़ने वाला। देखे ना, एक बंदा ऐसे ऐसे ईंट लगा के दीवार बनाता है, एक दीवार तोड़ता है ऐसे हथौड़ा से। तो एक डिस्ट्रॉयर है, वो अकेले 14 घंटे में दीवार तोड़ सकता है, 14 आवर्स में दीवार तोड़ सकता है। सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने मान लिया कि ये जो दीवार बना रहे हैं ये 10 और 14 घंटे, ठीक है जी। 7 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को बाहर निकाल दिया, दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, हालांकि इस सवाल में कुछ भी नहीं है, दीवार कितनी बना, तरीके बहुत हो सकते हैं। आप इस सवाल को एलसीएम से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को 100% मान के भी कर सकते हो, मैं दोनों बता देता हूं। जैसे एलसीएम से कैसे करेंगे, 10 और 14 का एलसीएम 70, मैंने मान लिया कि टोटल काम 70 है। अब आप बताओ बिल्डर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7, और डिस्ट्रॉयर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 5। ये 5 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 14 पंजे 70, डिस्ट्रॉयर तो दीवार तोड़ता है ना, अगर 70 ईंटें 14 घंटे में तोड़ रहा है तो 1 घंटे में कितना तोड़ेगा, 5 है। माइनस है, डिस्ट्रॉयर की एफिशिएंसी माइनस होगी क्योंकि ये दीवार बनाने का नहीं तोड़ने का काम करता है। अब मेरे भाई दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, बिल्डर और डिस्ट्रॉयर ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन डिस्ट्रॉयर ने केवल 7 घंटे काम किया। तो आप मुझे बताओ डिस्ट्रॉयर ने 7 घंटे में कितना काम तमाम कर दिया होगा? तो आप कहोगे सर जी डिस्ट्रॉयर 1 घंटे में 5 यूनिट दीवार तोड़ता है, तो 7 घंटे में कितनी दीवार तोड़ दी होगी, 35। यानी कि डिस्ट्रॉयर ने 35 दीवार तोड़ दी। तो भैया जो दीवार तोड़ दी वो तो बनानी पड़ेगी बिल्डर को। भाई बिल्डर तो शुरू से लेकर आखिर तक है, ये जो बिल्डर है इसने तो शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है ना। तो भैया बिल्डर को ये 70 यूनिट दीवार तो बनानी ही है, 70 यूनिट। और डिस्ट्रॉयर जो तोड़ के चला गया 35, 7 घंटे में डिस्ट्रॉयर ने कितनी दीवार तोड़ी होगी? अगर 1 घंटे में 5 यूनिट तोड़ता है तो 7 घंटे में 35 तोड़ी होगी, तो बिल्डर को ये 35 दीवार भी बनानी पड़ेगी। यानी कि बिल्डर को दीवार बनानी है 105 और बिल्डर बनाता है 1 घंटे में 7 यूनिट, तो 105 यूनिट दीवार बनाने में बिल्डर को 15 घंटे का समय लगेगा। 15 घंटे आंसर 105/7 15, और ये आंसर आ गया। ये सवाल को करने का एक तरीका है, अगर आप थोड़ा सा डायरेक्ट सोचो तो आप ये कह सकते हो कि भैया बिल्डर पूरी दीवार बनाता है 10 घंटे में और डिस्ट्रॉयर दीवार तोड़ता है 14 घंटे में। तो आप मुझे एक बात बताओ, 7 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को बाहर निकाल दिया, तो 7 घंटे में डिस्ट्रॉयर ने कितनी दीवार तोड़ दी होगी? अगर पूरी दीवार 14 घंटे में तोड़ता है तो 7 घंटे में 50% दीवार तोड़ दी होगी। 50%, बोलो आधी। 14 घंटे में पूरी दीवार तोड़ता है तो 7 घंटे में आधी दीवार तोड़ दी होगी, 50% आधी, 7/14। अब आप बताओ बिल्डर को 100% दीवार तो बनानी ही है। अब जो 50% दीवार तोड़ दी डिस्ट्रॉयर ने वो भी बनानी पड़ेगी, यानी कि 150%। डिस्ट्रॉयर को काम करना है 150%। डिस्ट्रॉयर पूरा काम 10 दिन में करता है। 100% काम डिस्ट्रॉयर जो है वो ऐसा है, 100% काम 10 दिन में, 10 घंटे में करता है 100%। तो भाई 150% काम कितने घंटे में करेगा फिर? 15 घंटे में। सॉरी डिस्ट्रॉयर नहीं, बिल्डर। बिल्डर जो है 100% काम, बिल्डर 100% काम 10 घंटे में करता है, तो 150% काम 15 घंटे में, यानी कि बिल्डर जो है पूरी दीवार 15 घंटे में बना के देगा। 100% काम 10 घंटे में, 150% काम 15 घंटे में। ये ऐसा तरीका है जो माइंड में ही हो जाएगा, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना। अगला, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम पूरा होने के कुछ दिन पहले छोड़ देता है और इस वजह से काम पूरा होने में 16 दिन लग गए। अगर ए अकेले इस काम को 21 दिन में करता है तो काम पूरा होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? अच्छा सवाल एएलपी का। देखो बच्चों, 2 लोग हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में और अकेला ए इसी काम को करता है 21 दिन में।
तो सबसे पहले आप काम निकाल लीजिए। 12 21 दोनों से कटने वाला नंबर आसान सा 84। 84 मैंने मान लिया कि टोटल वर्क है आपका एलसीएम। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 12 सत्ते 84 और ए की एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों 4। 21 चौक 84। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ए की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी की 7 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। सवाल यह है कि एक काम पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा और इसी कारण से काम पूरा होने में 16 दिन लग गए। देखो भाई, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने काम शुरू किया, काम दोनों ने शुरू किया, लेकिन ए जो है काम पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला गया। और काम पूरा होने में कितने दिन लगे? काम पूरा होने में 16 दिन लगे। 16 दिन लगे काम पूरा होने में। तो बता, सवाल में पूछा है ए कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया था। तो एक बात बताइए भाई, ए तो छुट्टी पर चला गया, बी तो कहीं नहीं गया, यानी कि बी ने तो शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। बी तो शुरू से आखिर तक है, यानी कि बी ने कितनी कुर्सी बनाई होंगी 16 दिनों में? 48। तो बी ने 48 यूनिट काम किया। 48 बी ने 48 यूनिट काम किया। अगर टोटल 84 काम है, बी तो छोड़ के गया नहीं, तो बी ने तो पूरे 16 के 16 दिन काम किया। बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 16 दिन में बनाई होंगी 48, तो बी ने 48 काम किया। यानी कि बचा काम किसने किया होगा? फिर ए ने किया होगा बचा काम। तो 84 में से 48 काम बी ने किया है। जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 36। तो ए ने तो 36 यूनिट काम किया होगा, 36। लेकिन ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 36 कुर्सी बनाने में ए को कितने दिन लगे होंगे? 9 दिन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए ने 9 दिन काम किया है केवल। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता ना कि ए ने कितने दिन काम किया, कितने दिन बाद ए छोड़ के गया, आपका आंसर आता 9 दिन। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया? 9 दिन। लेकिन सवाल में पूछा है, 9 आंसर नहीं है, काम खत्म होने से कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया था। काम तो 16 दिन में खत्म हुआ है, ए 9 दिन बाद ही छुट्टी पे चला गया था। ए ने 9 दिन काम किया है, यानी कि बाद के 7 दिन, 16 में से 9 घटाओ, बाद के 7 दिन ए ने काम नहीं किया। तो ए काम पूरा होने से 7 दिन पहले ही छुट्टी पर चला गया था। 9 दिन काम करके 7 दिन पहले ही ए छुट्टी पर चला गया था। अच्छा सवाल है, मजा आया होगा करके। ये बताओ सवाल नंबर 9। 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड और 10 अनस्किल्ड वर्कर एक काम को 13,189 रुपए में करते हैं। अगर उनके इंडिविजुअल वेजेस 9-5-4 के रेशियो में है तो टोटल मनी कितना कमाएंगे 10 अनस्किल्ड वर्कर? बहुत बढ़िया। देखो, हमारे पास 12 स्किल वर्कर है, यानी कि जिनमें कुशलता है। 14 जो हैं वो सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड हैं, अर्धकुशल हैं। और बाकी जो है आपके 10 अनस्किल्ड वर्कर हैं, 10 अनस्किल्ड जिनमें कोई स्किल नहीं है। अगर हम बात करें तो इनकी जो डेली वेजेस है, डेली की कमाई, 12 स्किल वर्कर हैं, 14 सेमी स्किल हैं और 10 अनस्किल्ड वर्कर। इनकी जो डेली वेजेस है वो 9-5-4 के अनुपात में। किस अनुपात में? 9:5:4 के अनुपात में है। बोला अगर सारे लोग मिलकर 13,189 रुपए में पूरा करते हैं तो 10 अनस्किल्ड वर्कर कुल कितना पैसा कमाएंगे? ये बहुत आसान सवाल होते हैं, बस दिखने में कैलकुलेटिव और बड़े लगते हैं। आप ये समझो कि एक स्किल वर्कर, सवाल में क्या बोला, यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है, इफ देयर इंडिविजुअल वेजेस बी इन द रेशियो 9:5:4, एक स्किल वर्कर एक दिन में 9 यूनिट कमाता है, तो 12 स्किल वर्कर कितना कमाएंगे जी? 12 निम्मा 108, 108। अगर सेमी स्किल वर्कर 5 यूनिट कमाता है तो 14 सेमी स्किल कितना कमाएंगे? 14 अगर अर्धकुशल है कितना कमाएंगे भी? 14 पंजे 70। अगर कोई जिसमें आदमी में स्किल नहीं है उसको एक दिन की 4 यूनिट मजदूरी देते हैं, तो अगर 10 अर्धकुशल, 10 जो है अनस्किल वर्कर होंगे, उसकी मजदूरी कितनी होगी? 10 चौक 40। और ये 40 का मान ही आपको निकालना है। सवाल में यही तो पूछा है कि 10 अनस्किल वर्कर कितना कमाएंगे? 40 कमाएंगे। 40 यूनिट ही आपको निकालना है, 40।
अच्छा, तीनों ने मिलकर टोटल कितना कमाया है, ऐड कर दीजिए। जब तीनों ने मिलकर ये ऐड करेंगे तो 70 + 40 ये आ जाएगा 110 और प्लस 108, 110 + 108 आ जाएगी जी 218, 218। समझ में आया? 7 4 11 110, तो ये 208 में 218, और ये सारे लोग मिलकर कमाते कितना, 13,189, 13,189 रुपीज। तो 218 की वैल्यू 13,189 रुपीज है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13,189 अपॉन 218। आपसे पूछा क्या है बच्चे, आपसे 40 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 40, कि ये जो 10 अकुशल श्रमिक है वो कितना पैसा कमाते, उनके द्वारा अर्जित कुल धनराशि कितने, 40 यूनिट। ये आपको कैलकुलेशन करनी है, यही वो कैलकुलेशन है जो आपको करनी है। देखो 2 से चला जाएगा 20 बार और ये 2 से चला जाएगा 109 बार, 109। अब आप बताओ क्या आएगा, हमें ये बताइए कि ये एंड में तो 0 आना ही आना है। अब आप देखो इकाई का अंक मैच कर लीजिए। अगर मैं 109 को इससे काटूंगा तो 109 एकम 109 जाएगा, एक बार ही जा पाएगा क्योंकि 131 है, और बच कितना जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये बच जाएगा फिर आपका 22, 228, 109 दूनी 218, 10 एकम 109, 121 बार कटेगा, 121 दूनी 242, यानी कि 2420। तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है, आसान कैलकुलेशन है। सवाल नंबर 10, ये बताइए बच्चे, ये सवाल है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, जो कि 15 फरवरी 2021 को आया था। सोचो, ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है और बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप कर सकता है। अच्छा, 2 लोग हैं, इनकी टाइपिंग स्पीड दे रखी है। ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है। पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, इस तरह आगे भी चलता रहा। इस तरह बारी बारी से टाइप करते हुए उन्होंने 980 शब्द टाइप किए, 980 शब्द टाइप किए। इन 980 शब्दों को टाइप करने में उनके द्वारा कितना समय लगा, बहुत बढ़िया। पहले ए टाइप करता है 1 मिनट, फिर बी टाइप करता है 1 मिनट, फिर ऐसे ही आगे चलेगा। ए टाइप करेगा 1 मिनट, फिर बी टाइप करेगा, फिर ए टाइप करेगा, फिर बी टाइप करेगा 1 मिनट, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि हर 2 मिनट में सेम पैटर्न, हर 2 मिनट में 1 मिनट ए टाइप कर रहा है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी कि मुझे हर 2 मिनट में सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मैं केवल इस 2 मिनट पे ध्यान दूंगा, इन 2 मिनट में। अब बताओ, ए जो है 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, क्योंकि शुरुआत किसने की है, ए ने शुरुआत की, फिर बी, तो इस हिसाब से हर 2 मिनट में कितने शब्द टाइप होंगे, ए 50 शब्द टाइप करेगा, बी 40, 50 और 40 90, हर 2 मिनट में 90 शब्द टाइप होंगे। हमें टाइप कितने करने, 980 शब्द। बताओ 980 शब्द को टाइप करने में कितना समय लगेगा। हर 2 मिनट में 90 शब्द टाइप हो रहे हैं, फिर अगले 2 मिनट में 90, फिर अगले 2 मिनट में 90, फिर अगले 2 मिनट में 90। तो 90 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 980 के नजदीक हो। 90 की ऐसे कौन से नंबर से गुणा करें कि 980 के नजदीक आ जाए। 90 दो शाम 900 होता है, लेकिन 900 से भी नजदीक है 11 से गुणा। अगर मैं 90 की 11 से गुणा कर दूंगा तो 990 आ जाएगा। तो अगर बच्चों में दोनों तरफ 11 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों ही तरफ 11 से गुणा कर दूं 11 से, तो बच्चों में यह कह सकता हूं कि इस हिसाब से 22 मिनट में हर 2 मिनट में 90 शब्द टाइप हो रहे हैं। अगर दोनों तरफ 11 से गुणा कर दूं तो इस हिसाब से 22 मिनट में कितने शब्द टाइप हो जाएंगे, 90 गुणा 11, 990 शब्द टाइप हो जाएंगे, 990। लेकिन हमें तो 980 शब्द ही टाइप करने, हमें 10 शब्द कम टाइप करने, 990 नहीं टाइप करने, हमें 10 शब्द कम टाइप करने, हमें 10 शब्द कम टाइप करने। बताओ 10 शब्द कौन कम टाइप करेगा, एक बार बताओ। पहले दिन ए ने टाइपिंग शुरू की, फिर अगले दिन बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, ये 2-2 दिन का क्रम चल रहा है। जब भी नया 2 दिन का क्रम शुरू होता है तो उसको शुरू कौन करता है, ए, और खत्म कौन करता है, बी।
हर 2 दिन का क्रम बी पे खत्म होता है, तो सबसे आखिर में किसने काम किया होगा? बी ने। अगर हम 22 मिनट की बात कर रहे हैं तो पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, तो आखिर वहां जो मिनट होगा उसमें किसने काम किया होगा? बी ने। तो भैया हमें 10 शब्द कम बनाने हैं, कम टाइप करने हैं, तो यानी कि 20 जो है 10 शब्द कम टाइप करेगा, तो बी को पूरा 1 मिनट काम करने की जरूरत नहीं है। बी मेरे प्यारे भाई 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है, 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है 1 मिनट में। तो 10 शब्द टाइप करने में कितना समय लेगा? 10/40 मिनट का समय लेगा बी। भाई 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है, तो 10 शब्द टाइप करने में कितना समय लेगा? 10/40 यानी कि 1/4 मिनट 15 सेकंड। 40 शब्द 1 मिनट में, 20 शब्द 30 सेकंड में, 10 शब्द 15 सेकंड में। हर 15 सेकंड में 10 शब्द टाइप करेगा तो 1 मिनट में 40 शब्द हो जाएंगे कि नहीं? यानी कि बी जो है मेरे प्यारे, समझ में आ गया ना? 40 शब्द अगर 1 मिनट में, तो एक शब्द 1/40 मिनट में, 10 शब्द 10 से गुणा कर देंगे, 1/4 मिनट यानी कि 15 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई। तो ये जो 10 शब्द हैं बी से कम टाइप करवाओ, यानी कि बी जो है 15 सेकंड कम लेगा। तो यानी कि पूरा काम होने में 22 मिनट से 15 सेकंड कम लगेगा। 22 मिनट से 15 सेकंड कम यानी कि 21 मिनट 45 सेकंड में ही सारे शब्द टाइप हो जाएंगे, और ये आंसर आएगा बेटा। ये आसान तरीका है, 980 शब्द आग हो गए टाइप 21 मिनट 45 सेकंड में, जल्दी करने का। आगे आइए। पी क्यू आर एक काम को 9, 18 और 12 दिन में कर सकते हैं। 3 लोग हैं भाई, ये ग्रुप डी का सवाल है। पी काम कर सकता है 9 दिन में, क्यू काम कर सकता है 18 दिन में, और मेरे भाई आर काम कर सकता है 12 दिन में। काम शुरू करते हैं। पी पहले दिन काम करता है, क्यू दूसरे दिन काम करता है, आर तीसरे दिन काम करता है। इसी काम को काम पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इसी क्रम को काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, और ये आपका आंसर है। तो भैया 9, 18, 12, पी काम करता है 9 दिन में, क्यों काम कर सकता है 18 दिन में, आर 12 दिन में। तो भाई मेरे 9, 18, 12 तीनों से कटने वाला नंबर, इनका एलसीएम ही आप मान लीजिए 36 आ जाएगा। 36 महीने कुल वर्क मान लिया, टोटल वर्क। तो पी एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 4। क्यों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, और आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अब सवाल में यह बोला गया है कि पी पहले दिन काम करता है, तो पी पहले दिन 4 कुर्सी बनाएगा। क्यों अगले दिन काम करता है? क्यों 2 कुर्सी बनाएगा। आर तीसरे दिन काम करता है, आर 3 कुर्सी बनाएगा। फिर से यही चीज शुरू होगी, फिर पी काम करेगा, फिर क्यों, फिर आर, फिर पी, फिर क्यों, फिर आर, यही चलता रहेगा। यानी कि हर 3 दिन में मुझे यही सेम पैटर्न दिखाई देगा। हर 3 दिन में, हर 3 दिन में मुझे यही सेम पैटर्न पी क्यू आर दिखाई देगा। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में काम कितना होगा भाई? हर 3 दिन में, 3 दिन में काम होगा 4, 2, 6, 3, 9। हर 3 दिन में 9 कुर्सी बनेंगी, 9 कुर्सी। लेकिन हमें तो कुर्सी 36 बनानी है। 36 कुर्सी बनाने में कितने दिन लग जाएंगे इस हिसाब से बताइए बेटा? तो 9 का मल्टीपल 36 के नजदीक 4 गुना ही हो जाएगा। 9 चौक 36, 36 कुर्सी बनाने में 4 गुना यानी कि 12 दिन का समय लगेगा, और ये आंसर है। और ये निहायत ही आसान सवाल निकला। इसका डाटा भी आसान है, डाटा भी इसका मुश्किल नहीं है। ये बताइए, सवाल है 12, ये सवाल भी ग्रुप डी के पेपर का है, कौन करेगा? ठीक है। एक किताब टाइप की जानी है, ठीक है। हमारे पब्लिकेशन का सवाल है भाई, बहुत सारे टाइपिस्ट हैं हमारे, 40-50 टाइपिस्ट हैं। तो एक किताब टाइप की जानी है। अकेले काम किए जाने पर ए 15 दिन में टाइप करता है, बी 12 दिन में, सी 20 दिन में, डी 8 दिन में। अगर ए और डी टीम सन के रूप में काम करते हैं, बी और सी टीम मून के रूप में काम करते हैं, ए और सी टीम रेड के रूप में काम करते हैं, कौन सी टीम सबसे कम समय में टाइपिंग का काम करेगी? भाई साहब, कौन सी टीम सबसे कम समय में बुक टाइपिंग का काम करेगी? तो आपको जानना चाहिए कि भाई मेरे, जो टीम सबसे फास्ट होगी, यानी कि जिसके बंदे काम करने में सबसे कम समय लेते हैं, वो सबसे पहले टाइप करके देगी। अगर हम बात करते हैं टीम मून की, तो टीम मून में कौन कौन है भाई? बड़ा अच्छा सवाल है। टीम मून में बी और सी हैं, बी और सी।
बात करते हैं सन। सन में है ए और डी, सन में ए और डी है। उसके बाद बात करते हैं टीम रेड। टीम रेड में ए और सी है, ए और सी, ये बोला गया ए और सी। कौन सी टीम सबसे कम समय? सभी टीम बराबर समय लेंगी ऐसा नहीं है, सारे अलग अलग है बेटा। अगर आप बात करो बी मेरे दोस्तों करता है 12 दिन में, सी 20 दिन में। बी 12 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। ए और डी की बात करें तो ए करता है मेरे दोस्तों 15 दिन में और डी करता है 8 दिन में, 15 8। बात करते हैं ए और सी की, तो ए करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। ए 15 दिन में, सी 20 दिन में, ये आ जाएगा। कौन सबसे कम समय लेगा, यही है ना। ठीक है, हमने ए और सी टीम रेड है, ए और डी टीम सन है और बी और सी टीम मून है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में ए कॉमन है। अगर ये ए तो 15 दिन ले रहा है, डी लेगा 8 दिन, सी लेगा 20 दिन, तो सी स्लो है भाई। डी तो 8 दिन में काम टाइप करके दे देगा, सी 20 दिन, यानी कि सी स्लो है, तो ये वाला तो स्लो हो जाएगा, यानी कि ये फास्ट रहेगा। इन दोनों में ये फास्ट रहेगा। अब ये दोनों अलग अलग है मेरे भाई, हालांकि मैं इनमें देख सकता हूं कि टीम सन ज्यादा फास्ट है। आप बताओ, बी 12 दिन में टाइप करता है, सी 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में टाइप करेंगे? 12 गुणा 20 अपॉन 12 प्लस 20, यह आ जाएगा 32। तो ये किससे काट लेते हैं आप? 8 से। 240 बटे 16 से काट लेते हैं। 16 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, 2 बार, यानी कि 7.5 आ जाएगा, 7.5 दिन। बताओ ये 15 और 8 का क्या आ जाएगा भाई? अगर ए 15 दिन में टाइप करता है, डी 8 दिन में टाइप करता है, दोनों मिलकर कितने समय टाइप करेंगे? 15 गुणा 8 अपॉन 15 प्लस 8, यह आएगा बेटा 120 बटा 23। तो 23 पंजे 115, 5 पॉइंट आएगा। तो यानी कि 7.5 दिन लेगा, ये 5 पॉइंट दिन लेगा, यानी कि ये भी फास्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा फास्ट टीम सन है। टीम सन यहां पर सबसे ज्यादा फास्ट है, क्योंकि टीम सन के बंदे बहुत एक्यूरेट हैं। 8 दिन में निपटारा भाई, ये ले रहा 20 दिन, ये ले रहा 8 दिन। चलो ये तो 12 दिन ले रहा है, 15 दिन, तो थोड़ा दिन ही ज्यादा है, लेकिन ये तो बहुत दिन कम ले रहा है। 20 से 8 तो बहुत दिन कम है। तो इस वजह से यहां पर ये जो टीम है मेरे भाई, ये फास्ट है। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों को दिन भी निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा कंपेयर करो, सीधा कंपेयर करो मेरे भाई। यहां भी 2 बंदे, यहां भी 2 बंदे हैं। अब आप मुझे बताओ, 20 से ये 15 कम दिन ले रहा है भाई, ये 20 दिन ले रहा है, 15 कम दिन ले रहा है। ये ले रहा 12 दिन, ये ले रहा 8 दिन, ये कम दिन ले रहा है। यानी कि इस टीम के दोनों बंदे पहली टीम के दोनों बंदों से कम दिन ले रहे हैं। तो ये वाली टीम सबसे फास्ट है, सबसे जल्दी टाइप करके देगी। अच्छा सवाल, ठीक है, मजा आया। ये एक दूसरा तरीका है सोचने का, और ये दोनों तो पहले ही हट जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन है जो कि है सवाल नंबर 13। ये भी ग्रुप डी के पेपर का। अच्छे अच्छे सवाल ग्रुप डी में आए हुए हैं, अच्छे अच्छे। और देखिए रेलवे में मैंने देखा है कि टाइम एंड वर्क और पापेंस्टन के बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल भी आ जाते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सवाल आसान ही होते हैं। किसी काम को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है ए से दुगनी है, जबकि बी उस काम को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। बी काम को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए मेरे दोस्तों, ए बी और सी ये 3 लोग हैं। यहां से मैं जो पहली जो लाइन दी है उससे मैं ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। जैसे बोला है सी ए से डबल एफिशिएंट, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की एफिशिएंसी 2 है। आगे बी काम करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। बी टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज, तो यहां पे ये अधिक हिंदी में गलत लगा हुआ है। बी टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज सी टू डू द सेम वर्क। बी जो है सी से 3 गुना समय लेता है, यानी कि सी अगर 1 दिन लेगा तो बी 3 दिन लेगा। मेरे प्यारे भाई, ये टाइम का रेशियो है बी और सी की, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 1 और 3। ये बात आपको समझ में आई? सवाल में जब ये कहा गया कि बी जो है सेम काम करने में सी से 3 गुना समय लेता है, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 है तो सी 1 दिन लेता है तो बी 3 दिन लेता है। अब एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1-3। अब जब इन दोनों रेशियो को कंबाइन करेंगे, यहां सी कॉमन है, 2 और 3 को सेम बना लेते हैं, 6-6। यहां 3 से गुणा हो जाएगी भाई, यहां 2 से गुणा हो जाएगी।
तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 एकम 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। सबसे पहले आपको ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, जो कि आ जाएगा 3, 2 और 6। अब हटा दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आगे का सवाल ये है, ए अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेले काम 10 दिन में कर लेता है। भाई ए की एफिशिएंसी 3 है, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है और पूरा काम 10 दिन में करता है। यानी कि टोटल काम कितना हो गया बच्चों? टोटल काम हो गया 30 यूनिट। पूछा है यदि वो जोड़े में जैसे कि ए बी बी सी सी ए काम करते हैं, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए, और यही क्रम जारी रहता है, काम कितने होने में कितने दिन लगेंगे? पहले दिन ए और बी काम करते हैं, दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं, फिर तीसरे दिन सी और ए काम करते हैं, और यही प्रोसेस जारी रहता है, काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो मेरे भाई हर 3 दिन में सेम पैटर्न दिख रहा है। पहले दिन ए और बी मिलकर कितनी कुर्सी बनाएंगे? 3 और 2 5। दूसरे दिन बी और सी कितना काम करेंगे? 2 और 6 8। तीसरे दिन सी और ए कितना काम करेंगे? 6 और 3 9। यही होगा। इस हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा मेरे प्यारे भाई? हर 3 दिन में कितना काम होगा? तो 3 दिन में काम होगा 8 9 17 और 5 22। टोटल काम ही 30 है। तो भैया देखो ध्यान से सुनिए, 3 दिन में ये काम हो गया। अब चौथा दिन जो आएगा, चौथे दिन फिर ए और बी काम करेंगे 5 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, चौथे दिन फिर ये काम करेंगे। अब फिर मेरे दोस्तों जब 5वां दिन आएगा, फिर ये बी प्लस सी काम करेगा 8। तो 5 8 13 9 22 और 5 27। 27 तो काम हो चुका 4 दिन में। अब हमें मेरे प्यारे भाई अगला जो दिन आएगा, अगले दिन बी और सी काम करेंगे, बी और सी काम करेंगे 8, हमें काम करना है 30। यानी कि चौथे दिन के बाद ही काम पूरा हो जाएगा, 5वां दिन जाएगा ही नहीं। दिमाग लगाओ, टोटल काम 30 आपको करना है। पहले दिन इसने 5 कुर्सी बनाई ए और बी ने, फिर बी और सी ने 8, सी और ए ने 9, तो 5 8 13 9 22 हो गया। फिर अगले दिन फिर से ए और बी काम करेंगे, 5 कुर्सी बनाएंगे, 22 5 27 हो गया। फिर अब मुझे 3 ही कुर्सी बनानी है, बी और सी बनाएंगे, 3 ही कुर्सी बनाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन बी और सी तो एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं, तो इन 3 कुर्सी को बनाने में कितने दिन लगेंगे? अगर एक दिन में 8 कुर्सी बनाते हैं तो 3 कुर्सी बनाने में लगेंगे 3/8 दिन। यानी कि 1 2 3 4 दिन तो पूरा, ये 4 दिन तो पूरे लग गए ये वाले, और 3 सही 8 दिन और लगा, तो पूरा काम हुआ 4 सही 3/8 दिन में। बहुत बेसिक और मामूली सवाल है ये। आओ, ए एक साड़ी को, ये भी ग्रुप डी का है, ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में पेंट कर सकता है, यदि वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड? काम कितने दिन में पूरा होगा? If A is assisted by B every odd number day and by C on every even number day till the work complete। बढ़िया भाई साहब, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सवाल में कह रहा है कि A किसी काम को कर सकता है 11 दिन में, B उसी काम को कर सकता है 20 दिन में, और C काम कर सकता है मेरे दोस्तों 55 दिन में। साड़ी पेंट करने का काम करते हैं भाई ये। तो पहले एलसीएम 11 55 का एलसीएम तो आसानी से 55 आ जाएगा। अब 20 का मतलब होता है 5 चौक 20, 5 ऑलरेडी आ चुका है, 4 की कमी और है, यानी कि 220। 55 चौका 220 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आप हमें बताओ कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 11 आ जाएगी। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब सवाल की लैंग्वेज बहुत प्यारी लिखी गई। ये भी अल्टरनेट डेज वाला सवाल है कि भाई काम कितने दिन में कंप्लीट होगा अगर ए को हर विषम दिन पर बी हेल्प करता है, और हर सम डे पर, यानी कि हर इवन नंबर ऑफ डे पर सी हेल्प करता है। यानी कि ए तो मेरे प्यारे भाई हर समय काम करता है, पहले दिन भी काम करेगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे दिन भी काम करेगा, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, ए तो हर दिन काम करता है। लेकिन भाई ए को बी हर ऑड नंबर डे पे हेल्प करता है, यानी कि ए के साथ बी पहले दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन काम करेगा, फिर 5वें दिन काम करेगा, फिर 7वें दिन, ऐसे चलता है। और ए को सी हर इवन नंबर डे पे असिस्ट करता है, यानी कि सी जो है ए की हेल्प दूसरे दिन करेगा,
फिर चौथे दिन करेगा, फिर छठे दिन करेगा, फिर आठवें दिन करेगा। यानी कि मैं ये देख सकता हूं यहां भी तो हर 2 दिन बाद सेम पैटर्न दिख रहा है। हर 2 दिन बाद पहले ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। तो बहुत अलग तरीके से लैंग्वेज यहां पर लिखी गई है, जो घबराना नहीं है। तो आप ये देखा करो कि कितने दिनों के बाद सेम साइकिल, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप मुझे बात बताइए, पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? 20 और 11 31। अगले दिन ए और सी कितना काम करेंगे भाई? 20 और 4 24। तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में सेम यही चीज देखने को मिलेगी। तो हर 2 दिन में काम होगा मेरे प्यारे बच्चे 31 + 24 यानी कि 55। हर 2 दिन में 55 यूनिट काम होगा। हमें काम करना है 220। तो 55 का कौन सा मल्टीपल होता है 220? 4 गुना। तो 55 चौका 220 काम करने में हमें समय भी 4 गुना लगेगा, 8 दिन। 8 दिन का समय लगेगा और ये आंसर खत्म। एकदम आसान सी बात। आइए, ए बी सी किसी काम को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। हर तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यस, मैंने अल्टरनेट डेज वाले सवाल एक साथ ले लिए, घबराना नहीं है। देखो, ए बी और सी सब अलग अलग सवाल है। ए बी सी, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, सी 60 दिन में कर सकता है। अब 20 30 60 कैल्शियम तो 60 ही आ जाएगा। ये हमने कुल काम मान लिया। तो ए 20 दिन में 60 कुर्सी बनाता है, एक दिन में बनाएगा 3। बी की एफिशिएंसी 60/30 2। सी की कार्य क्षमता 60/60 1। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। हर तीसरे दिन बी और सी ए की हेल्प करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखो, ए पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन भैया बी और सी दयालु, उनसे ए का काम देखा नहीं जाता, उसकी मदद करने आ जाते हैं। यानी कि तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी हेल्प करते हैं। फिर दोबारा से ये चीज होने लगती है। फिर 2 दिन ए अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। तो यानी कि हर 3 दिन में मुझे यही पैटर्न बार बार रिपीट होता दिखेगा। तो मैं इसी पे ध्यान देता हूं। अब पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। अगले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। लेकिन तीसरे दिन तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे ना, 3 2 5 और 1 6। कितनी कुर्सी बनाएंगे? 6, तीनों लोग मिलकर। इस हिसाब से बच्चों 3 दिन में काम कितना होगा? तो इस हिसाब से मेरे भाइयों 3 दिन में 3 और 3 6 और 6 12 कुर्सियां बनेंगी। टोटल कुर्सी कितनी बनानी है? टोटल काम कितना करना है? 60। तो 60 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 5 से गुणा। तो 12 पंजे 60 कुर्सी बनाने में आपको 15 दिन का समय लगेगा। 12 पंजे 60 होता है, तो 15 दिन में यानी कि ए इस काम को कर लेगा। ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 16 आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का है। यह भी अल्टरनेट डेज वाला ही सवाल है। ए बी सी किसी काम को, 3 लोग हैं, 18 24 और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए 18 दिन में, बी 24 दिन में, सी 60 दिन में। आगे, ए हर दिन काम करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी हेल्प करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले एलसीएम 18 24 कैल्शियम तो 72 आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन 72 60 से नहीं कटता, क्योंकि 60 होता है 12 पंजे 60। 72 12 से तो कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 से गुणा और करनी पड़ेगी। यानी कि 18 24 और 60 कैल्शियम जो आएगा वो 360 आएगा। तो मैंने मान लिया कि टोटल काम 360 है। ठीक, अब आप बताओ यहां से ए की एफिशिएंसी आएगी 360/18 20। बी की कितना आएगी? 360/24 15। सी की एफिशिएंसी आएगी 360/60 6। ये ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता आ गई। अब ए हर दिन काम करता है, यानी कि ए पहले दिन भी काम करेगा, दूसरे दिन भी काम करेगा, तीसरे दिन भी काम करेगा, चौथे दिन भी काम करेगा। लेकिन बी और सी बारी बारी से हेल्प करते हैं, एक एक दिन छोड़कर। एक दिन बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी। अब पहले दिन बी ए की हेल्प करता है, यानी कि पहले दिन ए के साथ कौन काम करने आता है? बी। अब अगले दिन बी तो हेल्प करेगा नहीं,
एक दिन छोड़ के करेगा बी, तो अगले दिन ए की हेल्प कौन करेगा? सी। फिर अगले दिन ए की हेल्प बी करेगा, ए प्लस बी। फिर अगले दिन फिर सी आ जाएगा, ए प्लस सी। और यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। यानी कि मेरे भाई हर 2 दिन में मुझे सेम यही चीज देखने को मिलेगी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो देखो ये वाला जो सवाल है, सवाल 16 है, और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने कहां गया, ये जो मैंने पीछे करवाया था 14, बिल्कुल सेम है, लेकिन लैंग्वेज और लिखने का तरीका एकदम अलग है। तो ये पहले दिन ए और बी कितना काम करेंगे? 20 और 15 35। अगले दिन ए और सी कितना काम करेंगे? 20 और 6 26। ये होगा। तो मुझे ये बताइए कि इस हिसाब से हर 2 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा? तो हर 2 दिन में काम होगा मेरे भाई 35 + 26, यानी कि 61। 61। आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11 का 1, हां बिल्कुल, हर 2 दिन में 61 यूनिट काम होगा, लेकिन हमें काम करना कितना है? 360। तो 61 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 360 के करीब आता हो? तो 61 का 6 गुना 366, 5 गुना तो 300 ही रह जाएगा, 6 गुना करूंगा तो 366। यानी कि अगर हर 2 दिन में 61 कुर्सी बननी है, अगर मैं दोनों तरफ 6 से गुणा करूं तो 12 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी? 6 कम 6, 6 चिंग 36, 366 कुर्सी बन जाएंगी। लेकिन हमें तो 360 कुर्सी बनानी है, 12 दिन में 366 बन रही है। इसका मतलब काम 12 दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो ये वाला आंसर नहीं आने वाला। बात आई समझ में? हमें 366 कुर्सी ना बना के 360 कुर्सी बनानी, यानी कि 6 कुर्सी कम बनानी है। तो 6 कुर्सी हम कम बनवाएंगे उस बंदे से, उस आदमी से जिसने सबसे आखिर में काम किया होगा। यह बताओ सबसे लास्ट डे किसने काम किया होगा? काम ना 2-2 दिन के ग्रुप में हो रहा है। हर 2 दिन में पहले दिन ए प्लस बी करता है, फिर ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस सी। यानी कि आखिर में जो काम किया होगा वो इस ए प्लस सी ने किया होगा। और ए प्लस सी ऐसा बंदा है जो एक दिन में 26 कुर्सी बनाता है, एक दिन में। ये एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में किया गया काम। तो ए और सी 6 कुर्सी बनाने में कितना समय लेगा? फिर 6/26 दिन, एक दिन में 26 कुर्सी, तो 6 कुर्सी बनाने में 6/26 दिन, यानी कि जो काम पूरा होने में 12 - 6/26 दिन लगेंगे। यानी कि 6/26 तो 2 से कट जाएगा ना, 3/13। 12 - 3/13 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों 11 सही 10/13। ऑप्शन नंबर डी। देखो 12 में से घटाना है, नंबर 1 से छोटा है तो 11 आएगा, नीचे तो 13 ही है मेरे दोस्तों। और ये तरीका होता है 13 में से 3 घटा दीजिए 10, 11 सही 10/13 दिन में काम पूरा होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल। आगे आइए। 12 अनस्किल और 14 स्किल वर्कर मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। ईच अनस्किल वर्कर टेक्स ट्वाइस द टाइम बाय ए स्किल वर्कर टू फिनिश द वर्क। हर अकुशल श्रमिक को काम पूरा करने में कुशल श्रमिक से दुगना समय लगता है। तो 12 कुशल श्रमिक, 12 स्किल वर्कर सेम वर्क को कितने समय में फिनिश करेंगे? ग्रुप डी का सवाल है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सवाल में। ध्यान सुनिएगा, दूसरी जो लाइन दी है वो केवल इस वजह से दी है कि आप यहां पे एफिशिएंसी निकाल पाओ। एफिशिएंसी, ये हो गया अनस्किल वर्कर, ये हो गया स्किल वर्कर। सवाल में ये बोला गया है कि जो अकुशल श्रमिक है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो स्किल वाले वर्कर से दुगना समय लेता है। स्किल वर्कर 1 दिन में काम करता है तो अनस्किल वर्कर 2 दिन का समय लेता है। ये तो टाइम का अनुपात है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा ना, 1:2। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 1:2। ये बात होगी अनस्किल और स्किल वर्कर की एफिशिएंसी। अब सवाल में बोला गया है कि 12 अनस्किल वर्कर और 14 स्किल वर्कर, 14 स्किल वर्कर ये काम पूरा करते 9 दिन में, यानी कि आपका टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 12 अनस्किल वर्कर, 14 स्किल वर्कर काम पूरा करते हैं टोटल दिन में, 9 दिन में। तो पूछा 12 स्किल वर्कर काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे?
12 स्किल वर्कर काम पूरा करने में कितने दिन लेंगे, यही तो आपसे पूछा है। टोटल वर्क बराबर मैन इन 2 डेज, बराबर कर दीजिए। अब अनस्किल वर्कर की एफिशिएंसी 1 है, स्किल वर्कर की 2, यहां रख दो। यू की जगह 1 रख दो, एस की जगह 2 रख दो। तो 12 कम 12, 14 दूनी 28, तो 28 प्लस 12 40 हो गया। 40 गुणा 9 बराबर, स्किल वर्कर की जगह आप 2 रख दीजिए, 12 दूनी 24, तो आएगा 360/24, जो कि आ जाएगा 15 दिन। 15 दिन का समय लगेगा और ये आंसर है भाई। ठीक है, आसान है ये वाला सवाल। तो सवाल नंबर 18 ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। 30 आदमी वाली एक टीम किसी काम को 41 दिन में पूरा करना है। ठीक है, 25 दिन बाद 6 और आदमी काम पर लगाए जाते हैं और काम ठीक 1 दिन पहले खत्म हो जाता है। यदि 6 और आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो इस काम को पूरा करने में कितने दिन की देरी होती। गजब का सवाल भाई, ये सवाल आया तो कुछ कंफ्यूज करने वाला। अभी तक जितने भी सवाल हुए हैं उनमें सबसे छोटा सॉल्यूशन इसका है, लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज इसकी है। आप बताओ, टोटल वर्क बराबर होता है मैन इनटू डेज। ग्रुप डी का बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। 30 आदमी वाली एक टीम है, वो किसी काम को 41 दिन में पूरा करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं, ठेका ले लिया। एक ठेकेदार है, उसके पास 30 लड़के हैं और उसने ठेका ले लिया कि मैं एक काम को, एक प्रोजेक्ट को 41 दिन में पूरा करूंगा। लेकिन 25 दिन बाद ठेकेदार को लग रहा है यार काम नहीं होएगा टाइम पे, उसने 6 आदमी और लगा दिए और काम 1 दिन पहले पूरा हो जाता है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, आप बच्चे काम पे ध्यान दो। 25 दिन तो बीत चुके हैं, सारा खेल 25 दिन के बाद बदला जा रहा है। 25 दिन तो बीत चुके हैं, उसने काम पे लगाए थे 30 आदमी। अब 30 आदमी में 25 दिन बाद 6 आदमी और लगा दिए, यानी कि काम पे हो गए अब 36 आदमी। इन 36 आदमियों ने बचा काम किया कितने दिन में भाई? टोटल काम पूरा करना था 41 दिन में, 41 में से 25 दिन बीत गए तो बचे 16 दिन, यानी कि बचा काम 16 दिन में करना था। बचा काम कितने दिन में करना था? 16 दिन में करना था। लेकिन उसे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, तो उसने 6 आदमी और लगा दिए, आदमी हो गए 36 और काम 1 दिन पहले हो गया, यानी कि काम 16 दिन की बजाय 15 दिन में ही हो गया। 36 आदमियों ने बचा काम 15 दिन में ही कर दिया। अब आप सोचो, अगर ये 6 आदमी ना लगाए जाते तो काम कितने दिन में होता? अगर 6 आदमी ना लगाए जाते तो आदमी कितने रह जाते? 30 आदमी। ये 30 आदमी काम कितने दिनों में करते? टोटल वर्क बराबर मैन इनटू डेज। 30 आदमी काम कितने दिनों में करते बताओ? तो 15 दूनी 30 और 2 से 36 कट जाएगा मेरे प्यारे भी 18 बार। यानी कि अगर ये 6 आदमी एक्स्ट्रा ना लगाए जाते काम पे तो बचा काम 18 दिन में होता। बचा काम कितने दिन में होता मेरे भाई? 18 दिन में होता। पूछा है अगर ये 6 आदमी एक्स्ट्रा ना अरेंज किए जाते तो काम करने में कितने दिन की देरी होती। एक्चुअल में मेरे दोस्तों काम पूरा करना था बचा हुआ 16 दिन में, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाए जाते तो काम होता 18 दिन में, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते, हमें 2 दिन की देरी होती। इस सवाल का आंसर 2 दिन है। हमारा टास्क तो 41 दिन का ही था ना, 25 दिन बीत गए, बचा काम करना था एक्चुअल 16 दिन में। ना लगाते होता 18 दिन में तो 2 दिन का डिले हो जाता। क्या गजब का सवाल है। आ जाइए, ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया सवाल है। हां जी, ग्रुप डी का फेमस क्वेश्चन। ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी एक साथ मिलकर लेते हैं, यानी कि ए की कार्य क्षमता और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। 1:1 का रेशियो है एफिशिएंसी का मेरे भाई। आगे सवाल में बोला गया है यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम 20 दिन में और सी 60 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला वो काम कितने दिन में कर सकेगा। सवाल के अनुसार ए प्लस बी काम पूरा कर सकता है बच्चों 20 दिन में
और सी अकेला वो काम कर सकता है 60 दिन में, 60 डेज में। तो बी अकेला काम कितने दिन में करेगा? टाइम है बेटा, टाइम। ए प्लस बी करता है 20 दिन में और सी अकेला काम करता है 60 दिन में। तो टाइम का रेशियो कितना है? 20 तिया 60, 1/3। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, 3/1। तो ए प्लस बी से सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3/1 आएगा। ये एफिशिएंसी का ये भी रेशियो है। तो मेरे पास बेसिकली यहां पर दो रेशियो हैं और ऐसे सवालों में आपको फटाफट देखते क्या करना है, मर्ज करना है। बच्चों यहां a प्लस बी प्लस सी 1 और 1 2 हो रहा है, यहां a प्लस बी प्लस सी 3 और 1 4 हो रहा है। 2 और 4 को सेम बना लेते हैं, 4 4 4 बनाने के लिए तो 4 है, या 2 से गुणा कर दो, या 2 से गुणा कर दो मेरे भाई। 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हमें एक्चुअल जो निकालना है वो निकालना है बी अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो मुझे बी की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है जी। तो आप मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी 1 है, सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1। सी की एफिशिएंसी 1 है। बी प्लस सी की 2 है। आप बताओ सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी भी 1 है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। यानी सी और बी की एफिशिएंसी बराबर है। अगर सी और बी की एफिशिएंसी बराबर है तो सी और बी काम पूरा करने में बराबर समय लेंगे। अगर सी अकेले काम 60 दिन में कर रहा है तो बी भी अकेले काम 60 दिन में करेगा। बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा इस सवाल में। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 20। ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 3 5 8 है, लेवल 4 का। हाँ जी, एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 3 5 8 है। एक साथ काम करेंगे तो काम 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अगर ए और बी एक साथ 12 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो फिर बचे काम को सी पूरा करने में, बचा काम करने के लिए सी आता है। सी काम कितने दिन में कर लेगा? सी काम कितने दिन में कर लेगा? देखो गजब का सवाल है। वैसे तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, पर जो हमारे पास तरीका है वो आसान है, या बेसिक से भी करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे एक बात बताइए, वो एक बता देता हूं। जब डाटा इतना आसान है तो क्यों फर्जी दिमाग लगाना है? ये ए बी और सी 3 लोग हैं और ये इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी का अनुपात है। एक साथ काम करने में 15 दिन लेंगे। तो आप मुझे बताओ तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 5 8 8 16। तो तीनों लोग मिलकर 15 दिन में कितना काम करेंगे जी? ये टोटल वर्क हो गया, ये कुल काम हो गया। अब बोला यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन के लिए काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 5 8। तो ए और बी 12 दिन में कितना काम करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 12। तो ए और बी ने एक साथ 12 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, तो बचा काम कितना? ये बचा है काम, ये काम बचा। और अगर इस बचे काम को सी करेगा, सी को कितना समय लगेगा? इस बचे काम को सी करेगा 8 एफिशिएंसी के साथ, तो सी को कितना समय लगेगा? बटे 8। 8 से डिवाइड कर दो अलग अलग। 8 से यहां डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो आ जाएगा 30, है ना। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, माइनस 8 से यहां डिवाइड करेंगे 8 कट जाएगा 12। तो यानी कि सी बचे काम को 30 - 12 18 दिन में करेगा। ए ऑप्शन। ठीक है भाई, ये जो सारे बढ़िया बढ़िया गुड क्वालिटी के सवाल मैं आपको करा रहा हूं छांट छांट के, ग्रुप डी का भी है, एनटीपीसी का भी है, लेवल 2 3 4 के भी क्वेश्चन है। ये सारे सवाल इस बुक में है रेलवे की। तो अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहां से प्रैक्टिस करूं तो आपको यहां से प्रैक्टिस करना है। इसमें टोटल रेलवे के 4000 सवाल हैं कंप्लीट। और एक बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल नहीं देखा है हमारा तो टेलीग्राम चैनल देखो, मैथ्स बाय गगन प्रताप। वहां पे मैंने रेलवे की जो है प्रीवियस ईयर की फ्री पीडीएफ अपलोड करवा रखी है, चैप्टर वाइज फ्री पीडीएफ कंप्लीट मैथ की। ठीक है, चलो अभी दिवाली का त्योहारों का सीजन चल रहा है तो दिवाली में सारे ही आर्टिकल, हम सारी जितनी किताबें हमारी, चाहे वो मैथ्स कॉन्सेप्ट की हो, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, चाहे रेलवे की बुक को प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे एसएससी जीडी की बुक को प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे सीजल प्रैक्टिस की हो, सीजल की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो दिवाली की वजह से वो बहुत सस्ती मिल रही हैं तो आप उनको अभी ऑर्डर कर सकते हो। ये सबसे अच्छा समय है बुक्स लेने का।
ठीक है मेरे भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बिना तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, चाहे आप इस किताब से करो, चाहे हमारे टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ डली हुई हैं वहां से करो। अब पीडीएफ का ये कि वो मोबाइल में खोलोगे तो देखने में आंखों में दर्द होता है प्रैक्टिस करने में, या लैपटॉप में खोलोगे तो सही रहेगा। लैपटॉप है तो पीडीएफ से भी आसानी से प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको प्रीवियस ईयर की करनी पड़ेगी भाई। 21वां, 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि काम कुल 29 दिन में हो जाए। कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा? कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे आप जानते हैं मेरे भाई? टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, यही है क्या? आप बोलोगे हां जी सर। अब हमारे पास 105 आदमी हैं, वो किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक काम किया, अब मालिक चाहता है यार बचा काम ना जल्दी निबट जाए 29 दिन में, यानी कि 105 आदमी काम कर सकते हैं 36 दिन में, 8 दिन काम कर लिया, तो बचा काम कितना मेरे दोस्तों? 28 दिन का काम बचा है, 28 डेज का, 28 दिन का काम बाकी है। मालिक चाहता है कि यह बचा काम 29 दिन में हो जाए। ये 28 दिन की बजाय कुल काम 29 दिन में हो जाए, सॉरी कुल काम 29 दिन में हो जाए। मालिक चाहता है कि कुल काम 29 दिन में हो जाए। फिर से सुन लीजिएगा, 105 आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन तक एक साथ काम किया, तो बचा काम कितना? 28 दिन का। मैं केवल बचे काम पे ध्यान देता हूं, बचे काम पे। अब मालिक ये चाहता है यार बहुत दिन हो गए, इतना टाइम कौन लगाएगा, वो कुल काम 29 दिन में पूरा हो जाए ये चाहता है। तो 29 दिन में से भैया 8 दिन तो हम ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो मालिक चाहता है कि बचा काम 21 दिन में निबट जाए। तो पूछा कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? आप जानते हैं बेटा वर्क तो सेम होता है, अगर वर्क सेम है तो मैन और डेज की जो संख्या है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रिवर्स होती है। जो काम पहले 28 दिन में करना था अब वो 21 दिन में करना चाहता है मालिक, तो डेज का रेशियो कितना है? 7 चौक 28, 7 21, तो आदमियों की संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, 3:4। यानी कि अगर आदमी पहले मेरे प्यारे बच्चों 105 थे, 3 की वैल्यू 105, तो पूछा कितने आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे? तो 3 से 4 करने पड़ेंगे आदमी, 1 यूनिट और बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 105 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 105/3, 35। तो 35 आदमी और लगाने पड़ेंगे काम पे। बहुत बेसिक सा सवाल है, ये मैंने आपको रेशियो से बताया, इतना सा सॉल्यूशन है इस सवाल का केवल, और ये मेंटली हो जाएगा, मेंटली। आगे आ जाइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 22, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का है। रजनी मोहन से 25% कम काम करते, ये रहा रजनी और ये रहा मोहन, और मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है। मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है। काम पूरा होने पर 930 रुपए के प्रॉफिट में से मोहन का हिस्सा क्या होगा? देखो भाई साहब सिंपल कंसेप्ट है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। पैसा सीधा सीधा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाता है। एफिशिएंसी का अनुपात निकालो। रजनी मोहन से 25% कम काम करते, 25% का मतलब 1/4 मोहन से। मोहन 4 कुर्सी बनाता है तो रजनी 3 कुर्सी बनाती है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है, 20% का मतलब 1/5। मोहन रिजवान से 20% ज्यादा काम करता है, रिजवान से, यानी कि रिजवान 5 कुर्सी बनाता है तो मोहन बनाता है 6। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। दोनों को कंबाइन करने पर क्या आएगा बच्चे? यहां मोहन की 4 है, 6 है, 4 6 को सेम बना लेते हैं, 12 12। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दे भाई मेरे, यहां 2 से गुणा कर दे, हो जाएगा सिंपल सी बात। तो रजनी की आ जाएगी 3 3 9, मोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 और रिजवान की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 5 10, 9 12 10, ये आ गया। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो, पैसा भी इसी अनुपात में बांटा जाएगा। पूछा मोहन का हिस्सा, तो मोहन को मिलना चाहिए 12 यूनिट। मोहन का शेयर कितना होना चाहिए? 12 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना बच्चे? 9 12 21 10 31। 31 में से 12 मोहन को मिलना चाहिए,
930 रुपए अगर कुल है तो मोहन को कितना मिलेगा? 31 या 93 यानी कि 360 रुपए। 360 रुपए भाई साहब, बी ऑप्शन मोहन का शेयर होना चाहिए। आगे आ जाएं, सवाल नंबर 23। 16 आदमी 24 दिन में काम कर सकते हैं, 24 महिलाएं 32 दिन में काम कर सकती हैं। 16 आदमी ने और 16 महिलाओं ने 12 दिन तक काम किया और उसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया। फिर बचे काम को 2 दिन में अगर निपटाना है, बचे काम को, तो हमें कितने पुरुषों को लेना पड़ेगा? 16 पुरुषों ने 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया, फिर छोड़ा। बचे काम को अगर 2 दिन में खत्म करना है तो कितने आदमी लेने पड़ेंगे? बताइए भाई। आसान सवाल है ये वाला, मुश्किल नहीं है। देखो, काफी 16 आदमी अलग हैं बेटा और महिलाएं अलग है। आदमी किसी और पेस से काम करता है, महिला किसी और एफिशिएंसी से काम करती है। तो मैंने मान लिया कि आदमी जो है उसकी एफिशिएंसी एम है और जो एक औरत है उसकी एफिशिएंसी डब्ल्यू है, ये मान लिया। तो 16 आदमी की एफिशिएंसी 16 एम है और वो काम निपटाएंगे 24 दिन में, टोटल वर्क आ गया। ऐसी 24 महिलाएं काम निपटाते 32 दिन में। 24 महिलाएं 24 वुमेन काम खत्म करेंगी 32 दिन में। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क बराबर होना चाहिए। तो यहां से 24 और ये 24 कट जाएगा, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा भाई साहब। यहां पे मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो ये कितना? 32/16 2/1। मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 आ गया, 2/1। यानी कि आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। अब बोला है 16 आदमी काम 24 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी और 16 महिलाओं ने 12 दिन तक काम किया, महिलाओं ने काम छोड़ दिया। बचे काम को 2 दिन में पूरा करना है, कितने पुरुष लेने पड़ेंगे? एक बात बताओ, 16 पुरुष और 16 महिलाएं, इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास 16 मैन और 16 वुमेन है, तो मैंने अभी आपके सामने यह समझाया कि 2 वुमेन 1 आदमी के बराबर हैं। 2 वुमेन 1 आदमी के बराबर हैं। तो ये जो 16 वुमेन है ये 8 आदमी के बराबर ही तो हो गई। तो यानी कि 16 8 24 आदमी हो गया। ये 16 मैन और 16 वुमेन का मतलब 24 आदमी। इन 24 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 12 दिन तक। तो 24 आदमी ने 12 दिन तक काम किया, तो काम बचा कितने दिन का होगा? 4 दिन का काम बचा होगा भैया। 24 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक काम किया होगा। ठीक है जी, 12 दिन तक काम किया। ये बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर ये बात सही है। तो इतना काम डन, ये काम कर दिया मेरे प्यारे भाई। तो बचा काम कितना है? 16 आदमी काम करते हैं 24 दिन में। 16 आदमी 24 दिन में काम करते हैं और इन 24 आदमियों ने 12 दिन तक काम किया। तो काम बचा कितना है? सीधा सीधा घटा नहीं सकते, 24 तो कॉमन ही आ जाएगा। 16 - 12 4 एम, 24 तो कॉमन ही आ जाएगा। ये काम बचा। अगर मुझे ये काम करवाना है मेरे प्यारे भाई, तो मुझे कितने आदमी चाहिए? 24 चौका 96 आदमी चाहिए बचे काम को करने के लिए। 96 आदमी चाहिए। लेकिन ये काम मुझे 2 दिन में करना है। अगर ये काम मुझे 2 दिन में करना है मेरे भाई, तो कितने आदमियों की जरूरत होगी? 2 से भाग कर दीजिए, 48 आदमी की। खत्म। तो हर जगह पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया जाता है। ठीक भाई, टोटल काम 16 आदमी 24 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी ने 12 दिन काम किया, तो बचा काम कितना? 24 कॉमन, 16m - 12m 4m। यानी कि बचे काम को करने के लिए हमें 24 चौका 96 आदमी चाहिए। लेकिन बचा काम करना है 2 दिन में, तो 2 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए मेरे प्यारे भाई? हमें 48। एक दिन में 48 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सवाल है, सभी को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आ जाओ। नहीं समझ में आया तो आप ये समझिए कि ये बचा काम है, ये बचा काम है। अब सवाल में पूछा कितने पुरुषों को लगाना पड़ेगा? हमें 2 दिन में काम खत्म करना है। एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है, तो कितने पुरुष लगाने पड़ेंगे? ये बराबर कर दो, ये कट जाएगा, आ जाएगा बेटा 48। ठीक है जी। लेकिन ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल है कि आप इसको दिमाग में कर सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं।
एक आदमी पहले 5 दिन हर दिन 4 घंटे, अगले 5 दिन हर दिन 5 घंटे और अंतिम 5 दिन हर दिन 6 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वह हर दिन आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा करेगा? आरआरबी एनटीपीसी का ये सवाल मुझे शानदार लग रहा है। देखो, मान लेते हैं कि एक आदमी जो है, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है। एक आदमी हर घंटे एक कुर्सी बनाता है। आपने पढ़ा होगा टोटल वर्क बराबर एमडीएच, ये आपने पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट एमडीएच। यहां पे मेरे दोस्तों आदमी तो एक ही है जिसकी एफिशिएंसी को मैंने 1 माना है। अब सवाल बोला एक आदमी पहले 5 दिन हर दिन 4 घंटे काम करता है, अगले 5 दिन हर दिन 5 घंटे काम करता है और अंतिम 5 दिन हर दिन 6 घंटे काम करके काम 15 दिन में पूरा करता है। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई, पहले 5 दिन हर दिन 4 घंटे काम कर रहा है तो कितना काम कर लिया उसने? 20 घंटे। अगले 5 दिन हर घंटे 5 घंटे काम कर रहा, काम कितना कर लिया? 25 घंटे। अगले 5 दिन हर घंटे वो कितना काम कर रहा है? अगले 5 दिन हर दिन 6 घंटे काम कर रहा है तो काम कितना करेगा वो? 30 घंटे। तो यानी कि आदमी को काम खत्म करने के लिए कितने घंटे चाहिए? सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। पहले 5 दिन हर दिन 4-4 घंटे, अगले 5 दिन हर दिन 5-5 घंटे और अगले 5 दिन हर दिन 6-6 घंटे काम कर रहा है। तो काम खत्म करने के लिए आदमी को 4, 5, 9, 6, 15, 75 घंटे चाहिए। 75 आवर्स का वर्क चाहिए भैया, 75 आवर्स का उसे वर्क चाहिए अगर उसे काम निपटाना है। सवाल में यह बोला है कि भाई अगर वो हर दिन आधे घंटे का लंच ब्रेक लेता है और 8 घंटे काम करता है तो कितने दिन में करेगा? 8 घंटे में से आधे घंटे उसने लंच ब्रेक ले लिया 0.5 आवर, तो हर दिन कितना काम करेगा फिर? 7.5 घंटे। अगर हर दिन 7.5 घंटे काम करेगा और टोटल काम करने के लिए उसे 75 घंटे चाहिए और एक दिन में वो 7.5 घंटे काम करेगा, पूरे काम के लिए 75 घंटे चाहिए, तो यानी कि उसे दिन कितने लगेंगे? डिवाइड कर दो 10 दिन, 10 दिन का समय लगेगा और ये ए ऑप्शन आंसर है। अलग सा सवाल है बेटा, अलग लैंग्वेज का, ये बताइए। राजू रवि से 3 गुना अच्छा कारीगर है और एक काम को पूरा करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है। रवि के द्वारा लिया गया समय बताओ। राजू और रवि, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का है ना ये। हां, राजू जो है रवि से 3 गुना बढ़िया कारीगर है, यानी राजू की जो एफिशिएंसी है वो रवि से 3 गुना है। राजू इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज रवि। राजू ज्यादा बढ़िया कारीगर है, इस वजह से वो 20 दिन समय कम लेता है मेरे दोस्तों काम पूरा करने में। राजू जो है रवि से 20 दिन समय कम लेता है। तो पूछा है रवि द्वारा काम करने में लिया गया समय, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। क्योंकि राजू बढ़िया कारीगर है, रवि से 3 गुना फास्ट है, इसलिए जो राजू है वो रवि से 20 दिन समय कम लेता है। अगर राजू 1 यूनिट समय लेता है तो रवि लेता है 3 यूनिट, तो राजू जो है रवि से कितना समय कम लेता है? 2 यूनिट समय कम लेता है। सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू ही 20 दिन दी है। सवाल में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 20 दिन। तो सवाल ने पूछा है रवि द्वारा काम करने में लिया गया समय, तो रवि द्वारा काम करने में कितना समय लिया गया? 3 यूनिट। रवि द्वारा काम करने में लिया गया समय 3 यूनिट। अगर 2 की वैल्यू मेरे दोस्तों 20 है तो 3 की वैल्यू 30 दिन। डायरेक्ट आंसर आ गया कि रवि उस काम को करने में 30 दिन लेगा। हां, अगर सवाल में पूछा होता कि दोनों लोग मिलकर काम राजू प्लस रवि कितने दिन में करेंगे, तो भैया पहले मैंने रवि का निकाल लिया। रवि का पूछा है ना। हां, 2 की वैल्यू 20 दिन, रवि समय लेता है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू 30 दिन आ गया। तो भैया पहले मैंने रवि का निकाले, यहां भूल जाइए, अब मैंने रवि का निकाले कि रवि 30 दिन में काम पूरा करता है। रवि की एफिशिएंसी 1 है, रवि की एफिशिएंसी 1 है, रवि 30 दिन में काम पूरा करता है। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। अगर इस टोटल वर्क को दोनों लोग मिलकर करेंगे, राजू प्लस रवि, तो करेंगे 3 1 4 एफिशिएंसी के साथ, तो दोनों लोग मिलकर पूरा काम करेंगे भाई साहब 7.5 दिन में।
तब इस सवाल का आंसर आप बताते 7.5 दिन। ठीक ठीक, आ जाइए। मानवीय दर्शन मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते, उन्होंने 25 दिन तक साथ में काम किया, फिर दर्शन चला गया। अन्य 24 दिन के बाद मानवी ने परियोजना को पूरा किया। मानवी अकेले प्रोजेक्ट कितने दिन में पूरा कर सकती है? देखो भाई, 25 दिन तक एक साथ काम किया, फिर छोड़ के चला गया, यानी कि 25 दिन के बाद की सारी कहानी गड़बड़ हो रही है। मैं हमेशा से कहता हूं कि ऐसे सवाल में जो काम हो गया, जो बीत गया, उसे बीत जाने दो पार्थ, आगे पे ध्यान दो कि आगे क्या हो रहा है। दो लोग हैं जी, दो लोग हैं, मानवी जी और दर्शन जी। अच्छे लोग हैं ये। मानवी और दर्शन एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते। कितने दिन में? 40 दिन में। अब इन्होंने 40 दिन में से 25 दिन काम किया, तो यानी कि बचे काम को मानवी और दर्शन कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। मानवी और दर्शन बचे हुए काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, मानवी दर्शन पूरा काम 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 25 दिन तक साथ में काम किया, तो बचे काम को मानवी और दर्शन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं। क्यों? क्योंकि दर्शन छोड़ के चला गया। अगर दर्शन छोड़ के चला गया तो बची अकेली मानवी, और अकेले मानवी ने बचा काम 24 दिन में निपटाया। यानी कि जिस बचे हुए काम को मानवी और दर्शन 15 दिन में करते, उस काम को अकेली बिचारी मानवी ने बड़ी मेहनत से 24 दिन में निपटाया है। जिस सेम काम को मानवी दर्शन मिलकर 15 दिन में करते, उस काम को मानवी ने 24 दिन में निपटाया। टाइम का रेशियो है, तो क्या उल्टा करके एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ जाएगा? फटाक से उल्टा करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये किससे कट रहा है? 3 से 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों एफिशिएंसी का रेशियो 8:5। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। पूछा मानवी अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिन में करेगी? मैंने मानवी की एफिशिएंसी निकाल दी 5 मानवी की, और मानवी प्लस दर्शन की एफिशिएंसी कितनी है? 8। ये मैंने निकाल दी, एफिशिएंसी आ गया, सवाल सॉल्व। ठीक है जी। अगर हमें ये मानवी अकेले मतलब पूरा प्रोजेक्ट करने में मानवी कितना समय लेगी, तो टोटल वर्क तो निकालो भाई। दोनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। मानवी और दर्शन दोनों लोगों की एफिशिएंसी है 8, मानवी दर्शन की एफिशिएंसी 8 है, और ये पूरा काम करते हैं 40 दिन में। कितने दिन में मेरे दोस्तों? 40 डेज में। टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर अकेले मानवी करेगी, तो मानवी करेगी 5 एफिशिएंसी से। कितना समय लगेगा? 5 अट्ठे 40, 64 दिन का समय लगेगा। डी ऑप्शन। ये गजब की टेक्निक है रेशियो वाली। आइए, अजय विजय किसी काम को 70-60 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने बचे काम को 47 दिन में पूरा किया। अजय ने काम कब छोड़ा था? बढ़िया। दो लोग हैं, अजय और विजय। अजय 70 दिन में काम पूरा कर सकता है, विजय 60 दिन में। 70 और 60 का एलसीएम 420। यह आपका टोटल वर्क आ गया। तो अजय की एफिशिएंसी 6, विजय की एफिशिएंसी 7। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। अजय और विजय दो लोग हैं भाई, दोनों भाइयों ने एक साथ काम शुरू किया। अजय प्लस विजय ने एक साथ काम शुरू किया, और कुछ समय बाद क्या हुआ? अजय काम छोड़ के चला गया, और बचे काम को फिर किसने किया? विजय ने। बचे काम को विजय ने किया कितने दिन में? 47 दिन में, 47 डेज में। यही है क्या बात? आप बोलोगे हां जी सर। अजय और विजय ने मेरे भाई एक साथ काम शुरू किया, कुछ समय के बाद अजय छोड़ के चला गया, बचे काम को विजय ने 47 दिन में किया। अजय ने काम कब छोड़ा था? तो भैया ये तो एलसीएम तो समझ गए ना, 6 7 42, 420 आ जाएगा एलसीएम। अब दोनों ने साथ में शुरू किया, कुछ टाइम के बाद अजय छोड़ के चला गया, और बचा काम विजय ने किया है 47 दिन में। अच्छा, विजय एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, तो विजय ने 47 दिन में कितना काम किया होगा? 7 गुणा 47, यानी कि आ जाएगा 280 और 49, 329। 329 यूनिट काम किया होगा मेरे भाई, ठीक है ना। 350 से 21 कम, लेकिन टोटल काम तो 420 है। 420 में से 329 काम अकेले विजय ने किया है बाद के 47 दिनों में।
तो बचा काम कितना मेरे दोस्तों, 71 और 20 91। ये जो बचा 91 यूनिट काम है, जो बचा 91 यूनिट काम है, 91, तभी तो टोटल 329 प्लस 91 420 होगा। ये जो बचा 91 यूनिट काम है, ये अजय और विजय ने मिलकर किया होगा, अजय विजय ने मिलकर किया होगा। और अजय विजय ने मिलकर ये किया होगा 6 + 7 13 एफिशिएंसी के साथ। तो 13 एफिशिएंसी से ये कितना मेरे दोस्तों दिनों में करेंगे, 13 7 91, 7 दिनों में। यानी कि अजय और विजय ने मिलकर 7 दिन काम किया है, अजय विजय ने मिलकर। उसके बाद अजय छोड़ के चला गया, यानी कि अजय ने 7 दिनों के बाद काम छोड़ा। ए ऑप्शन बेहतरीन लेवल का सवाल है, आगे आ जाइए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ठेकेदार वाला सवाल देख लीजिए आप, ठीक है जी। एक ठेकेदार 30 दिन में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 200 दिन बाद उसे पता चला यार नहर तो केवल 4 किलोमीटर ही खुद पाई है, तो उसे समय पर काम पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। आदमी भी है, काम भी है, दिन भी है। कॉन्सेप्ट क्या लगता है ऐसे सवाल में, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। जितने भी ठेकेदार वाले सवाल हैं, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, सारे सवालों में यही कॉन्सेप्ट लगता है। दरोगा और रेलवे का पर्सनल फेवरेट सवाल होता है ठेकेदार वाला, ठीक है भाई। देखो अब मैंने खोल भी लिया, ये वीडियो पॉज करके मैंने खोल भी दिया। ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जिस पर आप रेलवे की फ्री लाइव क्लास देखते हो। और ये यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट मैंने ओपन करिए टाइम एंड वर्क की। अब देखो टाइम एंड वर्क के, जैसे हम आज ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी को टाइप वाइज सवाल कर रहे हैं, जैसे हम तो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहां पे देखिए ये ठेकेदार वाला सवाल, 50 मिनट की वीडियो, ठेकेदार वाले जितने भी सवाल बनते हैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक सारे इसमें हैं। तो किसी को कॉन्ट्रैक्टर वाले सवाल कर देखने, यहां देखो लगभग 1.5 लाख बच्चों ने वीडियो देखी है, ठीक है जी, जब हमारा चैनल नया नया बना था। तो ये देखो फूड वाले सवाल आते हैं, फूड वाले, है ना, किले में सैनिक हैं फिर खाना छोड़ के चले जाते हैं, फूड वाले सवाल पढ़ने, पूरी वीडियो यहां पे पढ़ी हुई है कॉन्सेप्ट सहित। एफिशिएंसी बेस्ड सवाल होते हैं, एफिशिएंसी बेस्ड जिसमें केवल एफिशिएंसी का खेल होता है, रेशियो वाला, वो सारे सवाल यहां पर पड़े हुए हैं। तो टाइप वाइज वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे टाइम एंड वर्क की। सबसे बेस्ट 15 सवाल टाइम एंड वर्क के, टफेस्ट जो आज तक पेपर में पूछे गए, ये यहां पे वीडियो पड़ी हुई है मेरे दोस्तों। आवर्स वाले सवाल है, ये वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है जी। आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को ठेकेदारी वाले सवाल समझने हैं तो ये है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियो। इसलिए इसी चैनल का नाम कॉन्सेप्ट किंग है, क्योंकि मैं इस पे कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालता हूं, कॉन्सेप्चुअल। और जो एसएससी से अलावा जो एग्जाम होते हैं उनके फ्री प्रैक्टिस बैच और प्रैक्टिस सेशन होते हैं, ठीक है। तो ये देखो ठेकेदार वाले सवाल हैं, फूड बेस्ड सवाल हैं, जाके देख लीजिएगा। चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब कर लो, केवल वीडियो मत देखा करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है आपको। भाई हमारी भी तो मेहनत सार्थक होनी चाहिए कि हम यहां पर पढ़ाते ही रहें और आप नौकरी लेके निकल लो, ऐसा नहीं चलेगा। एक ठेकेदार 30 दिन में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए 45 आदमी लगाता है। 30 दिन कैसे हो गए भाई, ये 200 दिन नहीं होगा, फिर ये 20 दिन होगा भाई, 20 दिन। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 20 दिन होगा। हाँ, बाद में उसे 20 दिन बाद पता चला कि केवल 4 किलोमीटर नहर ही खुद पाई है। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे। ठेकेदार ने ठेका तो ले लिया जाके दिन दहाड़े कि भाई साहब 12 किलोमीटर लंबी नहर बना के दूंगा और 30 दिन में बना के दूंगा। आदमी लगा दिए 45, लेकिन 20 दिन बाद पता चला यार काम हो नहीं रहा। उसने मेरे भाई 45 आदमी लगाए, M1 45 आदमियों ने 20 दिन तक काम किया और नहर केवल 4 किलोमीटर ही खुदी है। वर्क कितना हुआ, 4 किलोमीटर ही हुआ है। यानी कि अभी 8 किलोमीटर नहर खोदनी बाकी है। टोटल तो 12 किलोमीटर ना, 12 में से 4 किलोमीटर काम हो गया, अभी 8 किलोमीटर काम नहर खोदनी और बाकी है। बोला कितने आदमी लगाने चाहिए समय पर काम हो जाए। 30 दिन में काम करना था, 30 दिन में से 20 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा काम करना है 10 दिन में।
बचा काम 10 दिन में करना है, 10 डेज में। सही बात है। तो कितने आदमी होने चाहिए? 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 10 दूनी 20 और ये 2 दूनी 4, 45 चौका 180, यानी कि 180 आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे, 180। समझ में आया? 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 गुणा 45, 180। कुछ गड़बड़ है क्या? ठेकेदार 30 दिन में सड़क बनाने का ठेका लेता है, 12 किलोमीटर 90 नहरें, 4 किलोमीटर बना दी 45 आदमियों ने 20 दिन में, तो बची 10 दिन में बनानी है, 8 किलोमीटर लंबी। 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, 2 दूनी 180, यानी कि साल का ऑप्शन गलत है, ये हटा दीजिए। 180 मेरे प्यारे भाई आदमी लगाने पड़ेंगे। अब 180 आदमी काम, लेकिन पूछा कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाने पड़ेंगे? हमारे पास 45 आदमी तो पहले से ही है, 180 आपको लगाने पड़ेंगे, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगेंगे? 135 आदमी काम पर एक्स्ट्रा लगेंगे, 135। इसका आंसर होना चाहिए 135। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी। आगे देखिए, सवाल नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29। दो आदमी एक्स और वाई एक काम करते हैं। एक्स अकेले काम करने में दोनों के एक साथ मिलकर उस काम को लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगता है। यानी कि ऐसे समझो कि दो लोग हैं, एक्स और वाई, वो एक काम करते हैं, एक्स वाई, और ये हो गया एक्स प्लस वाई। पहली लाइन पढ़ेंगे तो सवाल में कहा गया है एक्स और वाई काम करते हैं। एक्स जब अकेले काम करता है तो उस काम को पूरा करने में, एक साथ मिलकर पूरा करने में लगने वाले समय से 12 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि अगर ये दोनों साथ मिलकर टी घंटे लेते हैं, टी घंटे, तो एक्स अकेले काम करने में टी से 12 घंटे ज्यादा लेता है, टी प्लस 12 घंटे लेता है। अगर दोनों लोग मिलकर टी घंटे समय लेते हैं तो एक्स अकेले काम करने में जितना ये समय दोनों मिलकर ले रहे हैं उससे 12 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, आगे वाली लाइन पढ़ो। यदि वाई अकेले काम करता है, यदि वाई अकेले काम करता है तो उस काम को पूरा करने में दोनों के एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करने में लगने वाले समय से 27 घंटे अधिक समय लगेगा। अगर वाई अकेले काम करता है तो जितना समय ये दोनों लोग एक्स और वाई मिलकर लेते हैं उस समय से 27 घंटे ज्यादा लेता है। यानी कि अगर दोनों टी घंटे ले रहे हैं तो वाई जो है टी प्लस 27 घंटे लेता है। एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? यानी कि सवाल में आपसे टी की वैल्यू पूछी है और ये एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ये सवाल नहीं है। ठीक है भैया, जब भी ऐसा आएगा कि ये इससे 12 घंटे ज्यादा ले रहा है, 27 घंटे ज्यादा ले रहा है, ये ए आवर्स ज्यादा लेता है, बी आवर्स ज्यादा लेता है, तो दोनों लोग मिलकर जो टाइम लेंगे उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए बी, अंडर रूट 12 गुणा 27। 12 गुणा 27 कितना आएगा? 240 और 84, 324 हो गया ना, और 324 का अंडर रूट 18 घंटे, 18 आवर। इस सवाल का आंसर है 18, बी ऑप्शन जी। इसके बाद बढ़िया सवाल था, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल छांट के कराए, वो सिंपल सिंपल नहीं जिसे सारे बच्चे कर लेंगे, वो जो बेहतरीन भी हैं, करके जाने चाहिए और पेपर में दोबारा फंसेंगे। और सारे सवाल मैंने अलग लिए, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। एडवार्डो, अब्राहम और जेवियर किसी काम को 12, 10, 15 दिन में कर सकते हैं। एडवार्डो, अच्छा ये एडवार्डो है, अब्राहम और जेवियर कितने दिन में कर सकते हैं भाई साहब काम? 10, 12 और 15, सॉरी 12, 10, 15 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, टोटल वर्क की मान लीजिए 60, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी और इसकी 4 आ जाएगी। आगे मुझे बताओ क्या कहानी शुरू होती है? आगे कहानी ये है, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने साथ में काम शुरू किया। 2 दिन के बाद एडवार्डो काम छोड़ के चला गया और जस्ट 3 days बिफोर द जॉब वॉज कंप्लीटेड अब्राहम लेफ्ट द जॉब। और काम पूरा होने से जस्ट 3 दिन पहले अब्राहम काम छोड़ के चला गया।
तो पूछा है लगने वाले दिनों की कुल संख्या, काम कितने दिन में पूरा हुआ। मेरे भाई ये सवाल है शिफ्टिंग का, एनटीपीसी में आया। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, ये वो समय है जो मुझे निकालना है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया, ये लाइन बड़ी खास है, तीनों ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन 2 दिन के बाद एडवार्डो काम छोड़ के चला गया। यानी कि एडवार्डो जी ने बस 2 ही दिन काम किया है, फिर वो निकल लिए। और उसके बाद काम यहां खत्म हुआ है, काम पूरा होने से 3 दिन पहले अब्राहम छोड़ के चला गया। अब्राहम शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा था, लेकिन लास्ट के 3 दिन में उसके माइंड बदल गया और वो छोड़ के चला गया। कितने दिन में काम हुआ? काम यहां से शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, टोटल काम कितना हुआ इस टाइम पीरियड में? 60 यूनिट। देखो भाई मुझे समय निकालना है, मैं समय नहीं बदलूंगा पर काम बदल दूंगा, वर्क बदल दूंगा, इससे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। ये जो एडवार्डो है ये साला फॉरेनर है, ठीक है जी। एक काम करो, एडवार्डो 2 दिन काम छोड़ के भाग रहा है, तो एडवार्डो से कह भाई जब तेरे को विदेशी भागना है तो तू ये 2 दिन भी काम मत कर, तू भाग जा यहां से, तू 2 दिन भी काम मत कर। यानी कि एडवार्डो को पिक्चर से डिलीट कर दो। एडवार्डो एक दिन में 5 कुर्सी बनाता, अगर एडवार्डो 2 दिन भी काम ना करता, अगर ये एडवार्डो 2 दिन भी काम ना करता तो 60 कुर्सी की बजाय 10 कुर्सी कम बनती। यानी कि मैं एडवार्डो को काम में लगाऊंगा ही नहीं, एडवार्डो 2 दिन भी काम ना करता तो 10 कुर्सी कम बनती। एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 2 दिन में 10। यानी कि काम करवाया जाएगा अब्राहम और जेवियर से। अब्राहम, देखो जेवियर तो बड़ा अच्छा आदमी शुरू से लेकर आखिर तक, अब्राहम काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। अब अब्राहम भाई तुम तो शुरू से लगे हुए हो ना, अगर अब्राहम आखिर के 3 दिन भी काम करता, आखिर के 3 दिन भी, तो कितना काम होता? अगर अब्राहम लास्ट के 3 दिन छोड़ के ना जाता, आखिर के 3 दिन में काम करता, तो कितना काम होता? अब्राहम एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो 3 दिन भी अगर काम करता तो 6×3 = 18 काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम इसी टाइम में अगर अब्राहम छोड़ के ना जाता, अब्राहम भी लगा रहता, तो 3 दिन में 18 काम एक्स्ट्रा होता। तो काम कितना होता? 50 और 18 68। और इस काम को करते कौन? अब्राहम प्लस जेवियर, दोनों लोग मिलकर करते। और दोनों लोग इस काम को मिलकर किए हैं 6×4=10 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने समय लगा होगा? 68/10, यानी कि 6.8 दिन का समय लगा। और यही मेरे दोस्तों आंसर भी है यहां पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई साहब, डी। देख लीजिए, गजब सवाल। इतना प्यारा सवाल है, जितना प्यारा सवाल है उससे बेहतरीन इस सवाल को करने का तरीका है। सवाल नंबर 31 आरआरबी जूनियर इंजीनियर का। 42 घोड़े 27 दिन में 270 किलो मक्का खाते हैं। अगर केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलो मक्का कितने दिन तक चलेगी? मक्का टोटल वर्क बराबर MDH। ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट लगता है M1D1H1 बराबर M2D2H2, कि कुल कार्य जो होता है वो MDH होता है। 42 घोड़े कितने दिन तक? 27 दिन तक मक्का खाते हैं। अच्छा यहां पे 270 किलोग्राम है ना, तो वर्क दिया है यहां पे, तो यहां पे कॉन्सेप्ट लगना चाहिए M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये कॉन्सेप्ट लगे ना बेटा, यहां पे वर्क दिया है, वर्क। 42 घोड़े 27 दिन तक कितनी मक्का खाते हैं? 270 किलो मक्का का सेवन करते हैं। अगर केवल 21 घोड़े हों, मक्का 300 किलो खानी है, तो कितने दिन लगेंगे? M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है। ये 10 बार चला जाएगा मेरे भाई, ये 0 से आपका 0 चला जाएगा, और ये 21 दूनी 42 चला जाएगा, और 30 दूनी 60 आ जाएगा। यानी कि 60 डेज का समय लगेगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। ये तो बहुत ही सरल था। आगे आ जाओ। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का ये है लास्ट सवाल, सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 मेरे भाई, देखते हैं कौन करेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आपने सवाल कर दिया
तो मान लीजिए कि ये लेक्चर देखना आपका सफल हो मेरे बताने से पहले, अगर आपने कर दिया, मेरे बताने के बाद तो हर कोई समझ ही लेगा, मैं समझाऊंगा ये ऐसे और अच्छी टेक्निक के साथ। ए वर्क इज कंप्लीटेड बाय पी एंड क्यू वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स पर डे। सवाल में यह कहा गया है कि पी और क्यू हर दिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा करते हैं। पी अकेले हर दिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में करता है, जबकि क्यू अकेले हर दिन 12 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करता है। साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा किया एक साथ मिलकर? ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे दोस्तों, मजा आ जाएगा। यह टेक्निक आपको कहीं नहीं मिलेगी। बच्चे यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे। पी और क्यू मिलकर हर दिन 8 घंटे काम करके काम पूरा करते हैं। पी और क्यू हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। पी भी 8 घंटे काम करेगा, क्यू भी 8 घंटे काम करेगा। ठीक है। पी अकेले हर दिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में पूरा कर सकता है। अगर पी अकेले हर दिन 8 घंटे काम करता है तो काम पूरा होगा 12 दिन में। सवाल में आगे बोला है अगर क्यू अकेले हर दिन 12 घंटे काम करता है तो काम 10 दिन में पूरा होगा। अब बताओ, अगर क्यू हर दिन 12 घंटे काम करता है, 12 घंटे, तो काम होता है 10 दिन में। मुझे यह चाहिए कि अगर क्यू हर दिन 8 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में होगा? तो 12 दूसरा में 120/8 15 दिन में होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर क्यू 12 घंटे काम करता है तो काम होता है 10 दिन में, यानी कि 120 घंटे। अगर क्यू हर दिन 8 घंटे काम करे तो काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में। 15 अट्ठे 120 घंटे। टोटल क्यू को लगे तो 120 घंटे, यानी कि पी 8 घंटे काम करेगा, काम 12 दिन में होगा। क्यू 8 घंटे काम करेगा, काम 15 दिन में होगा। और पी और क्यू हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, दोनों लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, तो दोनों को मिलकर काम पूरा होने में दिन कितने लगेंगे? एलसीएम भी ले सकते हैं। 12-15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। पी की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 5 आ जाएगी और क्यू की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। तो दोनों लोग मिलकर कितने समय करेंगे? पी और क्यू मिलकर करेंगे 5 + 4 9 एफिशिएंसी के साथ 60/9, यानी कि 20/3 दिन में। 20/3 दिन में करेंगे और यही सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 3 × 18 तो 20/3, ऑप्शन नंबर सी। गजब का सवाल। मजा आया कि नहीं? ये टेक्निक घंटों का हमने यहां पे कुछ किया ही नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था। और ऐसे सवाल इक्का दुक्का एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी लेटेस्ट आए हैं। तो ये थे मेरे भाई टाइम एंड वर्क के बेस्ट 32 सवाल आज तक जो रेलवे ने पूछे हैं मेरे दोस्त। ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई है, आपके तरीकों में सुधार हुआ है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और कम समय में आप ज्यादा बेहतर सवाल प्रैक्टिस कर पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। इस चैनल पर मैं रेलवे की बिल्कुल फ्री प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है जी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमारी रेलवे वाली बुक्स हैं ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे भाई। अब इसके बाद जो हम अगला चैप्टर लेंगे वो लेंगे बिल्कुल इसी का नेक्स्ट, पाइप एंड सिस्टम, नल और जो है टंकी वाले सवाल। बाय।